सो हेलो ट्रेडर्स, ये जो हमारा वेबिनार होने वाला है, ये पूरा समझ लीजिए आप लोग कि क्रिप्टो के ऊपर, गोल्ड के ऊपर हम लोग जितना कोशिश हो सकेगा हम लोग करेंगे कमांड करने के लिए कि हम लोग कैसे सब कुछ सीख सकते हैं गोल्ड ट्रेडिंग का। बात ये आता है, हम लोग स्टार्टिंग से सीखने वाले हैं। सबसे पहला चीज़ जो मार्केट में आता है उसके ऊपर मैं जाऊँगा। ट्रेडिंग लाइफ टाइम आपको करना है, ठीक है। जब भी आपके पास कैपिटल रहेगा, जब भी आपके पास स्किल रहेगा, आप ट्रेड कर लो। बट कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ मिथ है, उसको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मेरे अकॉर्डिंग आपको समझना भी चाहिए। सबसे पहला चीज़ मैं यहाँ पे बात करने की कोशिश करूँगा। जो सबका क्वेश्चन ये होता है कि सर, जब अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आया था कि एक्सएनएस बैन हो गया, ठीक है, या फिर इंडियन मार्केट में, एक सेकेंड, भास्कर जी आप प्लीज़ म्यूट कर लेना। किनका आवाज़ आ रहा, प्लीज़ म्यूट कर लेना जिनका भी आवाज़ आ रहा हो। ये सब भी एक अलग दिक्कत है। प्लीज़ जिनका भी अनम्यूट नहीं हो प्लीज़ म्यूट कर लें। चलिए, आई थिंक हो चुका है। हाँ, तो अब हम लोग बात कर रहे थे लीगलिटी के ऊपर कि क्या फॉरेक्स इंडिया में सही में बैन है, गवर्नमेंट ने बैन किया है, हम लोग को एक्सनेस में ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन कि बहुत बार बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं, फिर इन्फ्लुएंसर होते हैं, हमें क्या बताते हैं कि बहुत सारा ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म मार्केट में आया और बहुत करोड़ों का घपला करके इंडियन मार्केट से चला गया। तो क्या होता है कि कभी कभी हमें शक होता है कि क्या हमें ट्रेड करना चाहिए, ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्या सही में एक्सनेस में हमें फ्रॉड हो जाएगा, या फिर कोई भी फॉरेक्स मार्केट में अगर कोई भी प्लेटफॉर्म होगा उसमें हम लोग ट्रेड करेंगे तो फ्रॉड हो सकता है क्या। तो उसके पीछे मैं आपको आंसर बता दूं। एक सिंपल सा चीज़ बताता हूँ। स्टॉक मार्केट हो, या फिर फॉरेक्स मार्केट हो, या फिर क्रिप्टो मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, इसमें बिना रिस्क का काम नहीं होगा। ठीक है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप लाइफ में तभी आगे बढ़ोगे जब अपना कंफर्ट जोन छोड़ोगे, आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहोगे, या फिर आपको कुछ बड़ा करना है। आप बेड पे सोते सोते बड़ा आदमी नहीं बन सकते हो, या फिर आप पैसा नहीं कमा सकते हो। आपको बेड पे पड़े पड़े पैसा कमाना है तो उसके लिए आपको स्किल सीखना पड़ेगा। आप कोई भी स्किल सीखो मार्केट में, आप आराम से पैसा कमा सकते हो। आपको वर्क फ्रॉम होम आराम से मिल जाएगा, कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाके आप जॉब को देख सकते हो। दूसरी बात कि क्या एक्सनेस में ही फ्रॉड होगा या फिर किसी में फ्रॉड हो सकता है, जैसे मैंने लाइव स्ट्रीम पे ही बताया था, सेम चीज़ मैं आपको रिपीट करता हूँ कि आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करो। जैसे आपको पता है कि 2-3 दिन पहले का न्यूज़ था कि कोई असम का या फिर कर्नाटका का कोई ब्रोकर था, वो शायद कुछ करोड़ रुपए का फ्रॉड करके इंडिया से भाग चुका है। इंडियन मार्केट का ट्रेड उन्होंने करवाने की कोशिश किया था। अब क्या हुआ कि इंडियन मार्केट में भी जो ट्रेड करवाए हैं वो भी गए हैं, फॉरेक्स में जो ट्रेड करवाए हैं वो भी जा रहे हैं, एफडी में आप पैसा डालते वो भी जाने का दिक्कत है। मान लीजिए कि आपने फिक्स डिपॉजिट बैंक में कराया हुआ है, ठीक है, बैंक में अपने 5 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट कराया है, 1 करोड़ का कराया है, या फिर 50 लाख का फिक्स डिपॉजिट कराया है। आपने कितना ही फिक्स डिपॉजिट कराया है, कुछ भी रीज़न से अगर बैंक बंद हो जाता है, कुछ भी रीज़न से ऐसा कुछ होता है, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मैक्स टू मैक्स 5 लाख रुपया दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सबको ये चीज़ पता होगा, या फिर नहीं पता है तब भी वो मार्केट में लाइफ में कुछ रिस्क लेना चाह रहे ताकि वो कुछ ऐसा कुछ कर पाए जहाँ पे उनका वेल्थ जो है इंक्रीज हो। तो वेल्थ इंक्रीज जहाँ पे भी बात आएगा वहाँ पे आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। अब बात ये आता है कि जैसे मैं आपको रिस्क रिस्क बोल के डरा रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ है क्या कि सही में एक्सनेस में बैन हो जाएगा या फिर मेरा पैसा चल जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, कभी ऐसा कुछ नहीं होगा, बैन नहीं होगा। आपका क्वेश्चन होगा कि मुझे कैसे पता है कि एक्सनेस बैन होगा कि नहीं होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सनेस करते क्या है। एक्सनेस क्या करते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल समझिए कि वो अगर यूएसए कंपनी है, ठीक है, अगर इन्हें ग्लोबली जाना है, अगर इन्हें इंडिया जाना है, पाकिस्तान जाना है, सिंगापुर जाना है, हर जगह पे इन्हें अपना कंपनी रन करना है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि यूएसए में अपना एक अकाउंट ओपन करा लिए ये और क्या किए, इंडिया से, पाकिस्तान से, सिंगापुर से, जहाँ से भी पैसा वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर करते गए। कहीं कहीं रूल रेगुलेशन में ये फंसते हैं, तो क्या करते हैं, मतलब कोई भी, ये नहीं, मतलब कोई भी, जैसे मान लीजिए कल को आप स्टार्टअप करोगे, या फिर इंडियन स्टार्टअप बहुत सारा जो होते हैं ग्लोबली जाते हैं,
उनको भी जो कंट्री में हो जाते हैं ना, वहाँ पे उनको अकाउंट ओपन कराना पड़ता है, बिजनेस अकाउंट, उसके अकॉर्डिंग वो पैसा उसमें लेते हैं और उसके बाद वो ट्रांजेक्शन करते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल अपने जगह पे सही है कि भैया मैं आपको इंडियन अकाउंट से फॉरेक्स फॉरेक्स एक्सचेंज में पैसा नहीं भेजने दूंगा और फॉरेक्स से आपके पास पैसा नहीं आने दूंगा। रीज़न क्या है आपको पता होना चाहिए कि जितना डार्क वेब हो, सब कुछ हो, वहाँ पे क्रिप्टो से बहुत सारा पैसा लेन देन होता है। जितना दुनिया का बुरा काम होता है सब में क्रिप्टो वगैरह से पैसा लिया जाता है, दिया जाता है। क्या उसका रीज़न होता है? उसका रीज़न बस क्या होता है, लोगों को क्या लगता है कि क्रिप्टो कभी भी वो नहीं हो सकता कि मतलब किसी को पता नहीं चला है किसने दिया है किसने लिया है। बट आपको पता होना चाहिए कि एक क्रिप्टो में एक वर्ड आता है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में सारा डाटा रिकॉर्ड होता है। ठीक है। तो बात ये आता है कि इंडियन गवर्नमेंट अपने जगह बिल्कुल सही है, वो सोचती है कि मैं बैन कर दूं। दूसरी पॉइंट कि क्या इंडियन गवर्नमेंट जो भी चीज़ के ऊपर बैन करती है या कुछ ऐसा एलिगेशन लगाती है कि हमें ये चीज़ नहीं करना चाहिए, ऐसा ये बैन हो सकता है, वो बैन हो सकता है, सही में वो बैन होता है क्या? आप देखोगे कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे फिर से मार्केट में आ जाता है। आप पूछोगे कैसे? आप देखो कि ट्रेडिंग करना बेकार चीज़ है, ट्रेडिंग करना बेकार चीज़ है, या फिर आईपीएल में या फिर वर्ल्ड कप में सट्टा लगाना बेकार चीज़ है। आपका आपका बोलना होगा एमपीएल हो या फिर टीम 11 हो, जो भी हो, उसमें सट्टा लगाना बेकार चीज़ होता है। क्यों? क्यों बेकार चीज़ होता है, मैं आपको बताता हूँ। हम लोग जब इंडियन मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग स्टार्टिंग जो भी इस मार्केट में आता है तो वो किसके पीछे परेशान होते हैं? जीरो हीरो के पीछे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कितना बड़ा फ्रॉड है ये, मैं आपको आपको बताता हूँ। कोई भी पर्सन परेशान होता है सबसे पहले हीरो जीरो के पीछे, वो क्या समझता है कि मैं 10 का प्रीमियम खरीदूंगा, इसको मैं 100 पे बेच दूंगा। ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं कि मैं 10 का प्रीमियम खरीदूंगा 100 पे बेच दूंगा। चलिए बहुत बढ़िया कि उनको 10 का प्रीमियम मिल जाता है। मान लेता हूँ कि वो बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, 10 रुपया का प्रीमियम है। क्या वो एक लॉट में पैसा कमा लेंगे क्या? नहीं ना। क्यों नहीं कमाएंगे? क्योंकि उनको क्या लगेगा, 10 ही रुपया तो मिल रहा, 10 रुपया का प्रीमियम है, मैं ज़्यादा क्वांटिटी लेता हूँ। एग्जाम्पल समझिए, इन्होंने 500 क्वांटिटी ले ली। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि 500 क्वांटिटी ले लिया 10 रुपया का, तो कितना इन्होंने लगाया? 500 रुपया। अब क्या हुआ कि सही में अगर प्रीमियम चला गया 100 के पास तो इनको कितना प्रॉफिट हो गया? इनके पास क्वांटिटी कितना था? 500 क्वांटिटी था इनके पास। ठीक है, 500 क्वांटिटी था इनके पास मान लीजिए, और इनको 90 रुपये यहाँ से मिल गया। ठीक है, 90 रुपये अगर 500 के हिसाब से मिलता है तो इनको प्रॉफिट हो जाता है 45,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट कितना था, ध्यान देना आप इस चीज़ पे। इन्वेस्टमेंट का जो मैं बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कितना था? इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये। बट उसी प्लेस पे जब हम लोग आते हैं, एमपीएल हो या फिर ड्रीम 11 हो, टीम 11 हो, कुछ भी हो, जिसमें लोग मैच के टाइम या फिर मैं बोलूँ आईपीएल हो, वर्ल्ड कप हो, क्रिकेट हो, कोई भी हो, फुटबॉल हो, टूर्नामेंट वगैरह हो, उसमें वो लोग पैसा लगाकर कुछ ना कुछ करने का कोशिश करते हैं। अब क्या होता है कि वहाँ पे आप देखो, वहाँ पे क्या बोला जाता है, आप 49 रुपीज़ लगाओ, सबसे स्मॉलेस्ट 49 रुपीज़ लगाओ, आप मिनिमम 1 करोड़ रुपया जीत सकते हो। ठीक है, और 1 करोड़ किसको मिलेगा? कम से कम 10 से 15 लोग को 1 1 करोड़ रुपया मिलेगा, बाकी फिर 50 50 लाख रुपया फिर ऐसे ऐसे करके कम होता जाएगा। अब आप बताओ कि इंडियन मार्केट में जब हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और हमें क्या बोल दिया जाता है कि आप लोग जुड़े हुए हो, आप लोग सट्टा खेलते हो। अच्छा, जो 5,000 रुपये लगाकर सट्टा खेल रहा है वो बहुत बेकार है, लेकिन जो 50 रुपया भी नहीं लगाया और वो 1 करोड़ का सपना देख रहा है वो बहुत बढ़िया है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ बहुत बढ़िया, ये कौन बोल रहा है? गवर्नमेंट बोल रहा है बहुत बढ़िया। आप बोले क्यों बोल रहा है गवर्नमेंट बहुत बढ़िया? क्योंकि अगर किसी पर्सन को अगर लक काम कर जाता है उनका, अगर 1 करोड़ जीत जाते हैं, तो गवर्नमेंट को इनसे 30% टैक्स ले लेते हैं वो, मतलब कि 70 लाख रुपया उनके अकाउंट में आएगा, बाकी 30 लाख रुपया गवर्नमेंट के पास आएगा। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा? कुछ नहीं, बस एक एप्लीकेशन में साइन करना पड़ा कि ठीक है भैया आप लीगलिटी कर लो, आप इस ब्रोकर में, सॉरी आप क्या कर लो, आप ये प्लेटफॉर्म अगर चलाना चाहते हो, गेमिंग प्लेटफॉर्म इंडिया में, तो आराम से चलाओ, सट्टा का प्लेटफॉर्म चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे 30% टैक्स देते जाओ। अब आप सोचो कि मैच कितना होता है, कम से कम 50 से 60 मैच होता है, आईपीएल का बस मैं बात कर रहा हूँ, 50 से 60 आईपीएल मैच होता है। और एक दिन में कहीं ना कहीं 10 से 15 लोग का, एक ऐप का मैं बारे बात बोल रहा हूँ, ऐसा दसों ऐप आपको मिल जाएगा, एक ऐप में 10 से 15 लोग कहीं ना कहीं वहां पे शो होते हैं कि इन्होंने करोड़ों रुपया जीता है। अब आप समझो कि अगर 20 लोग पूरा मिला के, मान लीजिए मैं बोलता हूँ पूरा मिला के 30 30 लोग ने 1 1 करोड़ रुपया जीता और गवर्नमेंट को 30 30 लाख पर पर्सन से मिला, क्या गवर्नमेंट को कुछ नुकसान है क्या? अब लोग बोलते हैं कि सर गवर्नमेंट हमारा भलाई के लिए कोई भी चीज़ बोलता है। सर गवर्नमेंट आपके भलाई के लिए ज़िंदगी में कोई भी चीज़ नहीं करेंगे, वो कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं किसी गवर्नमेंट को टारगेट नहीं करूंगा, गवर्नमेंट कोई भी हो, गवर्नमेंट कभी भी इंडिविजुअल के लिए कुछ भी नहीं करने वाले हैं, इस बात को आप नोट कर लेना।
उनको बस मतलब है पैसे से। ठीक है। अभी के टाइम पे जब हम लोग एक्सनेस के ऊपर बात कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, तो एक्सनेस एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। और ये क्या करते हैं, जब भी आप आपने फंड डाला होगा, आप चेक करना, आप गूगल पे से फंड डाले हो या फिर एग्जांपल समझो आपने बैंक अकाउंट से फंड डाला, आप बस वहाँ पे जाकर ट्रांजेक्शन चेक करना। आपको इंडियन कंपनी वहाँ पे दिखेगा, इंडियन कंपनी रजिस्टर्ड दिखेगा जिसमें आपने पेमेंट किया होगा। तो ये क्या किए कि इंडिया में आके कंपनी रजिस्टर कर लिए हैं जिसमें आपसे पेमेंट डलवाते हैं और वहीं से आपके अकाउंट में देते हैं। तो जब इंडिया में ही पैसा घूम रहा है, ठीक है, ये अगर मान मान लो इंडिया, इसको बोल देता हूँ, इंडिया में ही पैसा घूम रहा है, मैं आपको दिया, आपने मुझे दिया, आपने अपने फ्रेंड को भेजा, वो दिल्ली हो, मुंबई हो, असम हो, कर्नाटका हो, कहीं भी हो, आप अगर पूरे इंडिया में पैसा घुमा रहे हो, क्या आपके ऊपर कभी आएगा क्या कि आपने इलीगल चीज़ किया? कभी नहीं आएगा। लोग लाखों लाखों रुपए रोज इधर उधर भेज रहे हैं। तो सेम चीज़ एक्सनेस ने किया यहाँ पर, इंडिया में आके अपने एक कंपनी रजिस्टर कराते हैं। और वो कंपनी, जब आपको पता है कि इंडिया में कोई भी कंपनी रजिस्टर होगा तो उनको गवर्नमेंट को टैक्स तो देना ही पड़ेगा। तो वो टैक्स दे रहे होंगे तभी यहाँ पे कंपनी रन कर पा रहे हैं। ठीक है, वो टैक्स दे रहे हैं यहाँ पे। और इसीलिए एक्सनेस कहीं ना कहीं लूपहोल ही समझो या कुछ भी समझो, यहाँ पे लीगल तरीके से ये काम कर पाते हैं। बट बाकी दूसरे ब्रोकर में क्या होता था, आप कैपिटल डालोगे, फंड डालोगे, कहीं और चला गया कंट्री से बाहर, बाहर, कंट्री के बाहर से पैसा आया तो आपके पास आया तो वो गवर्नमेंट को पता चल जाता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि बहुत लोग को ऐसा लगता हो कि मैंने जो ट्रांजेक्शन किया है या फिर मैंने जो सर्च किया यूट्यूब पे, गूगल पे, किसी को पता नहीं चल रहा। आपको ये पता होना चाहिए कि जितना ट्रांजेक्शन हो रहा पर डे, सारा चीज़ का रिकॉर्ड होता है। ठीक है, हर चीज़ का मार्केट में रिकॉर्ड होता है, गवर्नमेंट के पास सारा चीज़ का रिकॉर्ड रहता है। दूसरी चीज़ कि जो अभी कुछ दिन पहले जो टैक्स आया था, ठीक है, टैक्स आया था बहुत, उसके ऊपर भी डिमेरिट मेरिट के बाद बात किया गया कि टैक्स ये है वो है फलाना चिलाना के ऊपर। उसमें आप लोगों ने एक चीज गौर किया होगा, जब भी टैक्स आता है तो मैक्सिमम टाइम आप देखते हो कि टैक्स इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्या आपने ये कभी नोटिस किया है क्या कि पिछले साल अगर 10 करोड़ लोगों ने टैक्स टैक्स दिया था, क्या इस बार 12-15 करोड़ ने टैक्स दिया है क्या? आपको दिखेगा कि ये नंबर कहीं ना कहीं कॉन्सिस्टेंट रहेगा, थोड़ा मोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा मोड़ा बढ़ेगा, इतना ज़्यादा फर्क आपको नहीं पड़ेगा कि इस साल 2024 में 10 करोड़ ने टैक्स दिया और उसके बाद 2026-25 में आपको 50 करोड़ लोग टैक्स दिया। ऐसा चीज़ आपको डाटा नहीं देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट को भी पता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो मुझे टैक्स नहीं दे रहे हैं, टैक्स नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके पास सारा राइट है, आपके पास सारा फ्रीडम है, आप किसी को फोर्स करके या फिर समझा के कुछ भी करके आप उनसे टैक्स ले सकते हो। बट वो नहीं करते हैं, वो क्या सोचते हैं, लोग दे रहे हैं, अच्छी बात है, देते रहो। दूसरी चीज आपको मैं बताता हूँ, बहुत लोग का ये बोलना होता है कि मैं टैक्स फाइल नहीं करूँगा, मैं टैक्स नहीं दूंगा तो मेरे पास नोटिस आ जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। आप ये बताओ, आप अपने सराउंडिंग में देखो, कोई भी चीज़ होता है अपने सराउंडिंग में देखने की कोशिश करो। आप अपने सराउंडिंग में देखो कि अगर आपके 10 फ्रेंड या फिर 50 फ्रेंड आपके होंगे, कितनों को आज तक इनकम टैक्स का वो आया है, नोटिस आया, और कितनों ने आज तक ऐसा हुआ हो कि टैक्स नहीं दिए लेकिन उनके पास कोई नोटिस नहीं आया। तो ये सारा चीज़ थोड़ा थोड़ा लूपहोल होता है जो आपको समझना पड़ेगा। अब जब हम लोग फॉरेक्स के ऊपर आएंगे ना, तो आपको शायद मैं लीगलिटी के ऊपर समझा चुका हूँ कि कैसे इंडिया में फॉरेक्स लीगल हो जाता है। दूसरा चीज बहुत लोग का बोलना ये होता है कि जब हम लोग एक्सनेस में फंड ऐड करते हैं, ठीक है, एक्सनेस में फंड ऐड करते हैं, तो बहुत लोग का फंड दिखाता है यूएसटी में, ठीक है, और बहुत लोग का फंड दिखाता है आईएनआर में। तो उनका बोलना क्या होता है, उनका थिंकिंग क्या होता है कि सर मैं आईएनआर में फंड यहाँ पे डालकर ट्रेड कर रहा हूँ तो क्या मुझे कोई प्रॉब्लम होने वाला है क्या? या फिर मैं यूएसटी से ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम होने वाला है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप बोलोगे क्यों नहीं होगा सर? यूएसटी तो हमने कन्वर्ट कर लिया ना इंडियन रुपीज़ को यूएसटी में, फिर हमने ट्रेड किया। सर बात यहाँ पे ये है, आपको समझना क्या पड़ेगा कि जब हम लोग एक्सएनएस में फंड डाल रहे हैं, सेम चीज मैं रिपीट करूंगा, ये फंड इंडियन अकाउंट में गया, ठीक है, इंडियन अकाउंट से फंड आपके प्लेटफॉर्म पे आया, आपके ब्रोकर में आया, आपने जब वहां से विड्रॉ किया तो वो फंड कहाँ गया? जो मिड ब्रोकर हैं उनके पास गया, या फिर मैं बोलूँ मिड कंपनी जो थर्ड पर्सन है उनके पास पैसा गया, उनके पास से आपके पास पैसा आ रहा। तो ये पैसा इंडिया में ही घूम रहा है। तो जब पैसा इंडिया में घूम रहा है तो यूएसटी में आप करो, आईएनआर में करो, या किसी में करो, कोई भी इशू नहीं आने वाला है। ठीक है। अब एक चीज और है, बहुत लोग का डाउट था, कुछ लोग मेरे पास क्वेश्चन भी आया था कि सर जब गोल्ड हम लोग इंडियन मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं तो फिर हम लोग को फॉरेक्स में करना क्यों जरूरी है? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये था कि जब हम लोग को कुछ कुछ प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप देखोगे कि कौन सा ट्रेड होता है, यूएसटी आईएनआर। जब यूएसटी आईएनआर ट्रेड हो रहा, ठीक है, यूरो आईएनआर ट्रेड हो रहा, तो फिर हम लोग यहाँ पे यूएसटी के पीछे क्यों परेशान हो, यूरो यूएसटी के पीछे क्यों परेशान हो, हम लोग फॉरेक्स का गोल्ड क्यों देखने जाएं?
कॉमोडिटी क्यों देखने जाएं, ऐसा क्वेश्चन बहुत लोगों का आता है। इसका मैं रीज़न बताता हूँ। आप कभी भी कोशिश करना, जो भी प्लेटफॉर्म आप जीरोधा यूज़ करो, फायर्स यूज़ करो, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे अगर आपको ये कॉमोडिटी का वो दे रहे होंगे कि आप यूएसटी आईएनआर में ट्रेड कर सकते हो, मान लीजिए यूएसटी आईएनआर का आपको वहाँ पे दे रहे हैं कि ट्रेड आप कर सकते हो, वहाँ पे आप एक बार ट्रेड लेकर कोशिश करना बैठने का, होल्ड करने का, आपको समझ में आएगा। वहाँ मार्केट में आपको वॉल्यूम नहीं मिलेगा। तो जिस मार्केट में हमारे पास वॉल्यूम नहीं है, वहाँ पे हम लोग ट्रेड करके क्या करेंगे? ठीक है। अगर यहाँ पे जो आप चार्ट देख रहे हो, ये चार्ट ओपन है 1 आवर का, ठीक है। अगर ये 1 मिनट का चार्ट ओपन रहता और ये यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे 100 रहता और यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे 40 रहता और दोनों का बीच का डिफरेंस रहता 60। अगर मान लीजिए 60 पॉइंट है, मार्केट 5 दिन मूव करे, तो क्या मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा क्या? बिल्कुल नहीं ट्रेड करूंगा। मैं ऐसा लिक्विडिटी ट्रेड या फिर स्टॉक को सर्च करने की कोशिश करूंगा जहाँ पे लिक्विडिटी हो। आप बहुत बार ऐसा कुछ स्टॉक देखोगे जिसका कैंडल एक बार यहाँ बन रहा, फिर बीच में कुछ है ही नहीं, फिर यहाँ बना, फिर यहाँ बना, फिर यहाँ बना, फिर गिर गया, फिर यहाँ बना। क्या हो रहा? इसमें ना लिक्विडिटी है, इसमें ना वॉल्यूम है। तो अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो, अगर आप ऑप्शन बायर बनो, फ्यूचर बनो, परपेचुअल ट्रेडर बनो, कुछ भी करो, आपको हमेशा ऐसा स्टॉक, ऐसा इंस्ट्रूमेंट खोजना पड़ेगा जहाँ पे वॉल्यूम है, क्योंकि वॉल्यूम और लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कोई भी मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है तो आप बैठे रहोगे। बट एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। लिक्विडिटी का मतलब और वॉल्यूम का मतलब आप लोग गलत वे में मत ले लेना। आपको ये नहीं समझना चाहिए, मतलब आप ये मत समझ लेना गलती से कि सर अगर मैं गोल्ड में ट्रेड कर रहा हूँ, और गोल्ड जैसे आप बोल रहे हो कि 24x5 ओपन हो रहा है, क्योंकि 24x7 कौन ओपन होता है? क्रिप्टो। ठीक है। क्रिप्टो ओपन होता है 24x7, और गोल्ड, और फिर मैं बोलूँ फॉरेक्स, फॉरेक्स ओपन होता है 24x5। तो जब हमारा मार्केट 24x5 यहाँ पे ओपन हो रहा, तो क्या हमें 24 घंटा मार्केट अपसाइड अपसाइड डाउनसाइड डाउनसाइड ऐसा जाता दिखेगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपको पता होगा, बहुत अच्छे से पता होगा, आप जब पहली बार मार्केट में आया होगे लर्निंग पर्पज से, या फिर लॉस करके आप सीखने का कोशिश किए होगे, चलो भाई ये बहुत लॉस हो गया, अब मैं कुछ सीख लेता हूँ। उस पीरियड में क्या होगा, जब आपने सीखा होगा तो आपको क्या समझ में आएगा, आप क्या सीखोगे? कि मार्केट ऐसे ऊपर जाता है, यहाँ पे टाइम पास करता है, कंसोलिडेट करेगा, फिर अगर नीचे ब्रेक डाउन किया या फिर ऊपर ब्रेक डाउन किया तो ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट किया तो नीचे ब्रेक डाउन किया तो नीचे जाएगा, फिर नीचे आके टाइम पास करेगा, फिर नीचे ब्रेक होगा, ऊपर ब्रेक होगा तो करेगा। तो मार्केट हमेशा ऐसा मूव करता है, कभी मार्केट ऊपर नीचे ऐसे मूव नहीं करेगा, कभी भी पैटर्न से मूव नहीं करेगा। आपको ही पता होगा कि जब हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, ठीक है, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि मार्केट यहाँ से फॉल किया यहाँ तक, और क्या होता है फिर डायरेक्ट 5 से 10 मिनट के अंदर यहाँ से यहाँ चला जाता है। क्या आप लोग सस्टेन कर पाते हो ये मार्केट में? क्या नहीं कर पाओगे। क्योंकि वी शेप का जब भी रिकवरी होता है ना, अगर आप क्विक स्कैल्पर हो, आप जो बहुत जल्दी जल्दी स्कैल्प कर लेते हो, कहीं पे पैटर्न आपको कुछ दिखता है सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड सप्लाई पे, वहां पे अगर आप एंट्री कर लेते हो तभी प्रॉफिट बना पाओगे। लेकिन अगर आप होल्डिंग वाले ट्रेडर हो, ठीक है, अगर आप होल्ड कर रहे हो कि या तो मैं एसएल लूंगा या तो मैं टारगेट लूंगा, तो बहुत बार वी शेप का रिकवरी मार्केट आप नहीं झेल पाओगे। आपको लगेगा कि आपका स्ट्रेटेजी बेकार है, आप जो सिस्टम पे काम करें वो सिस्टम बेकार है, आप बहुत अपने ऊपर शक करने लगोगे। बट ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको बस क्या करना है कि मार्केट का पैटर्न समझना है, बस ये समझना है कि मार्केट जो भी मूव करेगा ना, हमें बस क्या करना है पूरे दिन में, ठीक है, पूरे दिन में ट्राई करना है 2 से 4 ट्रेड पकड़ लो, काफ़ी है मेरे लिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि अब बात आता है मेन चीज़ पे। जब यहाँ मार्केट 24x5 ओपन हो रहा है, ठीक है, फॉरेक्स मार्केट हमारा 24x5 ओपन हो रहा, तो हमारे लिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या होता है? हमारे लिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या हो जाता है इस मार्केट में? कि जब मार्केट 24x5 ओपन हो रहा, तो आप जॉब करो, आप बिजनेस करो, आप कोई शॉप चला रहे हो, ठीक है, या फिर आप हाउसवाइफ हो, या फिर कोई आप ऐसे पेरेंट हो जिनको अपने चाइल्ड से टाइम नहीं मिल पा रहा, मतलब कि आपको परेशान करते हैं, या फिर कुछ भी होता है, आप वहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाते हो, आप सिस्टम पे नहीं बैठ पाते हो, तो फॉरेक्स क्रिप्टो आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है, क्योंकि 24 घंटा मार्केट ओपन है। ठीक है। आप रात के 2 बजे ट्रेड करो, 2:30 बजे ट्रेड करो, सुबह 6 बजे ट्रेड करो, शाम में 10 बजे ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं, आपको जब मन हो तब ट्रेड करो। अब बात ये आता है कि सर जब इतना सारा ओवर ट्रेडिंग मतलब हम लोग कर बैठेंगे, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, सुबह 6 बजे 7 बजे अगर उठ जाते तो उस वक्त से लेकर रात में 12 1 बजे तक ट्रेड करते रहेंगे? ऐसा नहीं होगा। स्टार्टिंग में आपके साथ हो सकता है कि आप ओवर ट्रेड कर बैठोगे। क्यों होगा स्टार्टिंग में? क्योंकि हमें भी पता होना चाहिए कि जब हम लोग स्टार्टिंग स्टार्टिंग कोई भी चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं ना, तो वहाँ पे हमारा मोस्टली फोकस क्या होता है? हम लोग हमेशा एक चीज़ चाहते हैं, और वो क्या चाहते हैं कि सर हम लोग क्या करेंगे ना,
दो ट्रेड लेंगे, तीन ट्रेड लेंगे, मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। बट क्या होता है जब हम लोग फर्स्ट ट्रेड लेते हैं, तो फर्स्ट ट्रेड में अगर हम मान लीजिए कि हमारा मार्केट ऐसा कुछ था कि बहुत देर से साइड में था, बट हमने ट्रेड किया, वहां पे हमारा $10 बन गया, और हमारा थिंकिंग क्या था कि यहाँ पे $5 बनेगा, हम लोग एग्जिट कर जाएंगे, यहाँ पे $10 बन गया। अब बनना था 5 और बन चुका है 10। अब मेरा क्या होता है, एक्सपेक्टेशन हाई हो जाता है। जब आप एक्सपेक्ट ज़्यादा कुछ करने लगोगे किसी से भी, वो पर्सन हो, वो मार्केट हो, कैंडल हो, किसी से भी एक्सपेक्ट ज़्यादा करोगे तो आपको दर्द होगा। ठीक है। उसी चीज़ को अगर आप देखोगे मार्केट में सही टाइम पे, तो जहाँ पे आपको $10 मिला था वहाँ पे आपको सिस्टम क्लोज करना था, बट आपने क्या सोचा कि 5 की जगह मुझे 10 मिल गया और मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ। इसके बाद आप जाओगे कि चलो कोई बात नहीं, 5 जाना था ना, अब मेरे पास $8 और है। फिर आप ट्रेड करोगे, चलो कोई नहीं, 6 है ना, $1 और मैं लगा के ट्रेड कर लेता हूँ, $1 का स्टॉप लॉस लगाता हूँ। आप सोचो कि $1 का आप जो स्टॉप लॉस लगा रहे हो, और अगर आपने लेवरेज ले लिया, क्वांटिटी ज़्यादा ले लिया, तो आपके साथ क्या होने वाला है, कितना जल्दी स्टॉप लॉस हिट होगा आपको भी समझ नहीं आएगा। बाकी जो मैं लेवरेज क्वांटिटी वगैरह बोल रहा हूँ, लॉट साइज बोल रहा हूँ, सबको समझाऊंगा एक एक करके। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा चीज़ हो गया, 24x5 मार्केट ओपन होने से क्या हो गया, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। दूसरा चीज़, जैसे इंडियन मार्केट में आज के दिन जो आपने देखा चार्ट, आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ साइड में, यहाँ पे इंडियन मार्केट में दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, मार्केट क्लोज होता है फ्राइडे को यहाँ पे। ठीक है। आज मार्केट ओपन होता है यहाँ पे। क्या इतना बड़ा मूव हमें मिला क्या? नहीं मिला। तो जब हमें इतना बड़ा नहीं मूव मिला, और कितना पॉइंट का ये मोमेंटम क्या था, निफ्टी का मैं बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी का तो छोड़ ही दो आप अभी। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो कितना पॉइंट का हमें मोमेंटम मिला ओवरनाइट। निफ्टी में ओवरनाइट मोमेंटम हमें मिलता है यहाँ से लेके कम से कम यहाँ तक 90 पॉइंट का। अब आप इसी पॉइंट को एक्सटेंड कर दो। ठीक है, आपने एक्सटेंड कर दिया। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या कि जो मार्केट ओवरनाइट में रन कर गया, पूरे दिन मार्केट 90 पॉइंट 80 पॉइंट में मूव करता रहा पूरे दिन। तो हमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा क्या कि हमें जो 6 घंटा मार्केट ओपनिंग मिलता है इंडियन मार्केट में, वहां पे कहीं ना कहीं हमारा टाइम पास हो गया, या फिर हमने कुछ बड़ा चीज सोच के आया था कि हमें ऐसा ट्रेड मिलेगा वैसा ट्रेड मिलेगा, बट हमारे साथ वो चीज़ हुआ नहीं, और हमने कहीं ना कहीं ओवर ट्रेड कर बैठा, और हम लोग क्या किए कि प्रॉफिट को जो कुछ डॉलर लेके या फिर कुछ INR लेके बंद कर देना चाहिए, हम लोग वहाँ पे ओवर ट्रेड करते जा रहे थे। रीज़न क्या था कि मार्केट रेंज को ब्रेक ही नहीं कर रहा था, हमें लगा था कि मार्केट ब्रेक करेगा तो हम लोग प्रॉफिट करेंगे। यही होता है इंडियन मार्केट में, जिस चीज़ से हमें थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं आप बोलोगे तो आपको दिक्कत आना स्टार्ट होगा, जब आप अच्छे से मार्केट को समझोगे, अच्छे से प्रॉफिट बनाना चाहोगे तो। और ये एक दिन का खेल नहीं है, आप कभी भी देखो, यहाँ पे आप देख लो, मार्केट इधर क्लोज हुआ था, अगले दिन मार्केट यहाँ पे ओपन होता है। ठीक है, और भी आप देख लो, और मैं आपको दिखा देता हूँ, और आपको दिखा देता हूँ, इधर देख लो, इधर कैंडल क्लोज होता है, यहाँ पे मार्केट ओपन होता है। अब आपको लग रहा है कि ये तो छोटा छोटा पॉइंट है, बट छोटा पॉइंट ही बहुत बड़ा काम करके जा सकता है। आप बोलोगे क्यों कर सकता है, तो जस्ट अब मैं इस चार्ट में आपको दिखाने वाला हूँ कि क्यों छोटा पॉइंट या फिर छोटा गैप अप गैप डाउन जो आपको लग रहा है, वो बड़ा आपके लिए काम कर सकता है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ये चार्ट पे जो 1 आवर लगाए हुए हैं, यहाँ पे जब आप देखो बैंक निफ्टी में 5 मिनट लगाए थे, यहाँ पे हम लोग 5 मिनट लगाकर देखने वाले हैं कि अगर मान लीजिए कि फॉरेक्स में जब 24x5 मार्केट ओपन हो रहा, और हम लोग मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, हम लोग मार्केट में अवेलेबल हैं, और जब हम लोग मार्केट में अवेलेबल हैं ट्रेड करने के लिए, और हमारे सामने मार्केट कुछ कर रहा है, ठीक है, मैं कौन सा टाइम लेने वाला हूँ, जब इंडियन मार्केट बंद होता है, या फिर मैं रात का टाइम लेने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँ कि ओवरनाइट में जब हम लोग सोते रहते हैं, मार्केट इंडियन मार्केट बंद होता है, और अचानक से गैप अप खुल जाता है और हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग BTST पोजीशन लेकर गए नहीं है। ठीक है। तो जब हम लोग BTST पोजीशन लेकर नहीं गए, मार्केट 500 पॉइंट 600 पॉइंट भी गैप अप खुल जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत सोचते हैं कि मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुला, अब हम लोग सेल करते हैं। और यही चीज़ हमें नहीं करना। ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमेशा जब मार्केट गैप अप हो तो हमें सेल कर देना है, हमेशा मार्केट गैप डाउन हो तो हमें बाई कर लेना है, ऐसा नहीं करना है। आपको कुछ कुछ चीज़ समझना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल समझिए, यहाँ पे, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ जाते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आने के बाद यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये रात के बज रहे हैं कहीं ना कहीं 11। ठीक है। इंडियन मार्केट कब बंद होता है, इंडियन मार्केट बंद हो जाता है आपका 3:30 बजे। ठीक है। तो ये कैंडल को मैं ड्रॉ कर देता हूँ, आपको मैं समझाने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। इंडियन मार्केट यहाँ पे बंद हो गया। ठीक है। अब कब खुला,
अगले दिन मार्केट खुलता है 9:15 पे। ठीक है, 9:15 पे अगले दिन खुलता है। ठीक है, ठीक है, अभी तो 9 बजा भी नहीं है, 6 बजा है। 6 बजा है, मैं 9 बजे वाला कैंडल पे ले जाता हूँ, 9:15 का कैंडल पे। 9:15। चलिए, हम लोग आ चुके हैं। अब देखो, इंडियन मार्केट में क्या होता। इंडियन मार्केट अगर सेम टू सेम ऐसा होता, तो क्या होता है इंडियन मार्केट में? क्लोजिंग आपको मार्केट दिखाता यहाँ पे, और अगले दिन दिखाता इतना पॉइंट का गैप डाउन। इतना पॉइंट मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुआ, उसके बाद मार्केट टाइम पास करने लगता। आप क्या करते? आप सोचते कि मार्केट बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, फिर भी मैं दो चार ट्रेड करके कुछ प्रॉफिट करने की कोशिश करूंगा। वहाँ पे आपका एसल हंट होता। फिर आप अपने को बोलते कि मैं कुछ अभी तक ट्रेडिंग में सीख नहीं पाया हूँ, बस मैं कैपिटल अपना लॉस कर रहा हूँ, ऐसा वैसा आप अपने को कुछ कुछ बोल के भरा बुरा बोलकर मार्केट को क्लोज कर देते हैं। बट अगर फॉरेक्स मार्केट में, मार्केट जब आपको पता है ना गैप अप हो रहा ना गैप डाउन हो रहा, आपके सामने मार्केट फॉल कर रहा, आप कैप्चर करो ना सर। 10 पिप्स करना चाहते हो, 100 पिप्स करना चाहते हो, कितना पिप्स कर कैप्चर करना चाहते हो? 1 पिप्स लेना चाहते हो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 पिप्स लेना चाहते हो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको काम करना आना चाहिए, ठीक है। और यही फायदा है फॉरेक्स मार्केट का। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया गैप अप गैप डाउन का जो मैं बात किया है। अब तीसरा चीज के ऊपर बात करते हैं, जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर इस चीज को नहीं समझते हैं, और वो क्या है? मोस्ट ऑफ द ट्रेडर क्या करते हैं ना, अगर वो बैंक निफ्टी और निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं, या फिर कोई भी इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं, इंडाइसेस ट्रेड कर रहे हैं, तो उन्हें क्या लगता है कि अगर मैं 9:15 में बाई कर लूँ, और अगर मैं 3:30 बजे सेल करूँ, और मार्केट पूरा दिन अगर साइडवे हो गया, तो क्या होगा? मेरा प्रीमियम डिके होगा। और अगर मार्केट नीचे भी नहीं गया, मेरा स्टॉप लॉस अगर स्पॉट चार्ट में हिट नहीं हुआ, फिर भी प्रीमियम चार्ट में मेरा एसएल चला जा रहा। बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है, जिसके लिए हम लोग एडीएक्स वगैरह भी यूज़ करते हैं, कि मार्केट में स्पॉट चार्ट तो ऊपर जा नहीं रहा, मतलब स्पॉट चार्ट तो ऊपर जा रहा है, बस प्रीमियम नहीं बढ़ रहा, क्यों हो रहा है? तो एडीएक्स वगैरह हम लोग चेक करते हैं, या फिर मूविंग एवरेज वगैरह हम लोग चेक करते हैं। क्यों होता है? क्योंकि इंडियन मार्केट में थीटा डिके का, टाइम डिके का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। अगर आप 9:15 बजे ट्रेड करो, 3:30 बजे तक अगर मार्केट कहीं मूव नहीं किया, फिर भी आपको लॉस ही होने वाला है। आपका एसएल मार्केट वहाँ पे जाने वाला है, आप थीटा डिका करके सेलर लोग जो है प्रॉफिट करके मार्केट से निकल जाएंगे, और आप वहाँ पे लॉस कर बैठोगे। मार्केट कहीं नहीं गया, साइडवे हुआ, मतलब आप कहीं ना कहीं लॉस करोगे। सेम चीज़ अगर जब हम लोग फॉरेक्स में आते हैं, तो फॉरेक्स में हमें क्या देखने को मिलता है? आपने अगर बाई किया है, आपने अगर बाई किया है मान लीजिए, और बाई करने के बाद 5 दिन तक आपका टारगेट नहीं आया, आप वेट करो ना, क्या दिक्कत है? आपसे 1 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है। जैसे इंडियन मार्केट में क्या होता है कि ओवरनाइट पोजीशन आपको लेकर जाना है, तो वहाँ पे आप अ, मतलब ओवरनाइट पोजीशन में चेंज करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बाई करो। जब तक आपको लग रहा है कि यहाँ तक मैं एनालिसिस किया हूँ, यहाँ तक टारगेट आना चाहिए, और अगर आप होल्ड कर सकते हो, आप आराम से होल्ड करो। 5 दिन में आए, 10 दिन में आए, 20 दिन में आए, 2 महीने में क्यों ना आए, आपको टारगेट मिलेगा। और जितना पिप्स का मोमेंटम होगा मिलेगा, 1 पिप्स भी आपका नहीं काटा जाएगा वहाँ पे, ठीक है। 1 पिप्स भी आपका नहीं काटा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। अब तीसरा चीज़ समझते हैं, जो मोस्ट ट्रेडर इसके पीछे भी थोड़ा परेशान रहते हैं, और होना भी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। क्या है वो? इंडियन मार्केट जो हम लोग ट्रेड करते हैं, कोई भी ब्रोकर हो, उसमें हम लोग क्या देखते हैं? एसटीटी, स्टैम्प ड्यूटी, तो एक्सचेंज चार्जेस, ऐसे करके आपको देखा जाएगा। तो ब्रोकरेज आपका कोई, जो प्लेटफॉर्म आपको क्या बोल रहा है कि मैं बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हूँ, आपको क्या बोलूंगा कि फ्लैट 20 रुपीज़ आप एक ट्रेड का दो, ठीक है। आप क्या सोचते हो, अच्छा एक ट्रेड में बाई करूंगा बस 20 रुपये लगेगा, ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, मैं रजिस्टर करके बाई कर लेता हूँ, इसी में काम करूंगा। जब आप कुछ ट्रेड करते हो, आपको समझ में आता है कि यार इतना ब्रोकरेज क्यों कट रहा है, तो आप जब देखने की कोशिश करते हो, तो आपको समझ में आता है कि बाइंग करोगे तो 20 रुपया जाएगा, और जब प्रॉफिट बुक करोगे, जब सेल करोगे, तब 20 रुपया जाएगा। यहाँ पे हो गया टोटल मिलाकर 40 रुपये, ठीक है। ये जब 40 रुपये हुआ, तो आप देखोगे कि एस टी टी वगैरह, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह, और जो चार्जेस वगैरह बढ़ता है, वो सारा चार्जेस मिला के आपका कहीं ना कहीं 60 रुपया, 80 रुपया, 100 रुपया भी जा सकता है। इतना आप चार्ज दियो, आप इस ट्रेड में लॉस करो, आप इस ट्रेड में प्रॉफिट करो। ना सेबी को मतलब है, ना गवर्नमेंट को मतलब है, ना ब्रोकर को मतलब है, आप उन्हें पैसा दे दो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एक्सनेस के पीछे, जिसमें हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करने वाला है। जब हम लोग एक्सनेस के पीछे आते हैं, तो एक्सनेस में क्या बोला जाता है ना,
कि 0.2% आपसे लिया जाएगा स्प्रेड। अब बोलोगे स्प्रेड क्या होता है? मैं स्प्रेड सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोग ट्राई करना समझने के लिए। ठीक है, मैं जो भी चीज़ एग्जांपल दे रहा हूँ उसको आप रिलेट मत करना, जब मैं रिलेट करूंगा तो आपको समझा दूंगा रिलेट करके। एग्जाम्पल आप समझो कि मैं एक ब्रोकर हूँ। ठीक है, मैं एक ब्रोकर हूँ। मैं क्या करता हूँ कि लोगों को अपार्टमेंट दिलाता हूँ, लोगों को मैं लैंड दिलाता हूँ, प्लॉट दिलाता हूँ। मैं एक ब्रोकर हूँ। ठीक है, और एक पर्सन है जो ओनर है। एक पर्सन ओनर है और एक पर्सन बायर है। ठीक है, एक ओनर है, एक बायर है। ओनर का बोलना है, ठीक है, ओनर का ये बोलना है कि आप मेरा प्रोडक्ट 10,000 में सेल कर दो। ठीक है, आप मेरा प्रोडक्ट 10,000 में सेल कर दो, मैं आपको 1,000 रुपये दूंगा। ठीक है, मैं बायर को क्या बोलता हूँ कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छा अवेलेबल कराया जा रहा, बहुत अच्छी जगह पे है, लोकेशन बहुत बढ़िया है, आप इसको बाय कर लो, आपके लिए फ़ायदा होगा। बायर को कितना देना पड़ा? 10,000 रुपये। क्या बायर से मैंने 1 रुपया ज़्यादा लिया क्या? एज अ ब्रोकर मैं 1 रुपया ज़्यादा लिया क्या? 1 रुपया भी मैं बायर से नहीं लिया। ठीक है, क्यों नहीं लिया मैं बायर से 1 रुपया ज़्यादा? क्योंकि मुझे पता है कि जिस चीज़ का वैल्यू पहले 10,000 रुपया था उसका एक्चुअली वैल्यू 11,000 हो चुका है। 1,000 उन्होंने, जो ओनर है, मुझे पहले ही बोल चुके हैं कि मैं आपको 1,000 रुपये देने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया? बिड प्राइस और आस्क प्राइस। ठीक है, यहाँ पे टर्म आता है बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस। वो मैं जब ट्रेड करूंगा वहां पे आपको दिखाऊंगा, सबको समझा दूंगा। बिड प्राइस और आस्क प्राइस यहाँ पे बताया जाता है, जिसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पे ब्रोकर का अर्निंग होता है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि अगर सर हमने $10 का प्रॉफिट किया, ठीक है, हमने अगर $10 का प्रॉफिट किया, तो क्या इसका 0.2% ब्रोकर लेके चले जाएंगे क्या? ठीक है, बहुत लोग का ये भी डाउट होगा, जेन्युइन डाउट होना भी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं 0.2% अगर निकालने की कोशिश करूँ $10 का, ठीक है, 10 × 91, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आता है यहाँ पे, देखा जाए तो 1.82, मतलब 2 रुपये आप समझ लो। क्या अगर मैं $10 का प्रॉफिट करूंगा तो ब्रोकर 2 रुपये लेके जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं लेके जाएगा, वो आपसे एक पैसा नहीं लेके जाएगा। तो आपका बोलना होगा सर चार्जेस फिर लगेगा कैसे, ब्रोकर कमाएगा कैसे? ठीक है, तो ब्रोकर क्या करते हैं ना, एक्सनेस में जब भी आप ट्रेड करने जाओगे तो आपने ट्रेड मारा यहाँ पे, ठीक है, आपने क्या किया, आस्क प्राइस किया, बिड प्राइस कहीं और था, उसके वजह से क्या होगा, थोड़ा नीचे ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। अगर आपने सेल किया है या फिर बाई किया तो थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, उससे आपको डरना नहीं है। वो आपके बीच का स्प्रेड है जो ब्रोकर चार्ज करता है। आप जैसे ट्रेड मारोगे आप देखोगे कि आपके एंट्री प्राइस भी, मतलब एंट्री प्राइस को क्रॉस कर चुका है मार्केट, आपके डायरेक्शन में जा रहा है, फिर भी आपको क्या दिखेगा, $1 का लॉस चल रहा है, $2 का लॉस चल रहा है। बट अगर यहाँ से ये प्रॉफिट में चेंज होने लगता है, $1 प्रॉफिट, $2, $10, $20, $50 प्रॉफिट, अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते हो $50 पे, तो इसके बाद आपको ब्रोकर को एक पैसा नहीं देना है। ठीक है, $50 जब आपने बुक कर लिया प्रॉफिट में, तो इसके बाद ब्रोकर को एक पैसा नहीं देना, सारा कैपिटल, सारा फंड, सारा प्रॉफिट आपका होगा। ठीक है, इतना चीज आपको समझ में आ गया, जो चीज़ बेसिक बेसिक हमें समझना चाहिए। और ये सारी चीज, जो जिस चीज़ मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग को जिन्हें पता होगा उन्हें लग रहा होगा मैं बेसिक बता रहा हूँ, बट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ना कि जब आप ट्रेड करोगे तो आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ उसमें कुछ गलती तो नहीं है, सही चीज़ मैं कर रहा हूँ कि नहीं। उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे चीज़ पे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं लेवरेज। ठीक है, लेवरेज मतलब क्या होता है? लेवरेज मतलब ये होता है कि एग्जाम्पल समझो कि आपने मुझे मैसेज किया कि सर मैं फॉरेक्स बहुत अच्छे से सीख चुका हूँ, बट मेरे पास फंड का इशू है, क्या आप मुझे 1 लाख रुपए देगो क्या ट्रेड करने के लिए? तो मान लो कि मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मैं बोलता हूँ ठीक है मैं कोशिश करूंगा, बट आपके पास कुछ फंड है कि नहीं? तो आपने बोला हाँ सर मेरे पास है ना। मैं बोला कितना? तो आप बोले कि मेरे पास 10,000 रुपये। मैं बोला कि तो आपके पास 10,000 रुपये है तो फिर कैसे ट्रेड करोगे? तो आपका बोलना होगा कि सर आप एक मत दो, आप 90,000 रुपये दे दो, मैं 10 अपना लगाकर 1 लाख रुपये से ट्रेड करूंगा। तो फिर मैं बोलूंगा प्रॉफिट शेयरिंग कैसा होगा? तो आप बोलोगे सर वो सारी बात बाद में, बट हमें पहले ट्रेडिंग करने के लिए कुछ फंड दे दो, मैं ट्रेड कर लूंगा। मान लीजिए कि मैं आपके बात से एग्री हो जाता हूँ कि चलो भैया आप कैपिटल ले लो मेरे से, आप ट्रेड कर लो। अगर मैं एग्री हो जाता हूँ, ठीक है, अगर आप ट्रेड करने जाते हो, अगर आप गोल्ड ट्रेड करते हो, अगर आप गोल्ड ट्रेड करते हो, आपने यहाँ पे एंट्री बनाया, ठीक है, यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस रखा और यहाँ पे आपने टारगेट रखा। ठीक है, आपके पास कैपिटल कितना था? 10,000 रुपये। अब आपके पास कैपिटल कितना हो चुका है? 1 लाख रुपए।
जब आपके पास 10,000 रुपया कैपिटल था तो आपको पता होगा कि 10,000 जब आपके पास कैपिटल था तो आप क्या कोशिश करते कि मैं 2,000 से 3,000 से ट्रेड करके बैठ जाऊँ आराम से, जितना प्रॉफिट होगा देखा जाएगा। बट आपके पास 1 लाख कैपिटल है ना, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, मैं बड़ा प्रॉफिट बनाऊँ। उसकी वजह से क्या होगा, आप क्या करोगे, जहाँ पे आप छोटा ट्रेड लेने वाले थे वहाँ पे लॉट साइज इंक्रीज कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास कैपिटल तो ज़्यादा हो चुका है। तो जहाँ पे आप एग्जाम्पल समझो कि 0.01 लॉट लेने वाले थे, ये भी मैं समझाऊंगा लॉट साइज, उसके लिए परेशान मत होना। जहां पे आप 0.01 लॉट लेने वाले थे, अब जब मैं आपको फंड दे दिया तो आप क्या कर रहे हो, 1 लॉट से ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, 1 लॉट से अचानक से आप 1 लॉट से ट्रेड करने लगे। अब क्या हुआ, जैसे ही आपने ऑर्डर पंच किया, ठीक है, आपको अचानक यहाँ से $30 लॉस दिखने लगा, $50 लॉस दिखने लगा, ठीक है, $100 लॉस दिखने लगा। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ, इतना बड़ा लॉस होने लगा मुझे अचानक से ऑर्डर पंच करने में। क्योंकि आपको मतलब आपको प्रैक्टिस है 10,000 रुपये पर ट्रेड करने के लिए, आपने कभी 1 लाख रुपए पर ट्रेड किया नहीं होगा। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने अगर 1 लाख रुपए पर ट्रेड किया नहीं होगा, आपके सामने अगर इतना बड़ा बड़ा लॉस दिखने लगे, आप क्या करोगे, तुरंत एग्जिट करने की कोशिश करोगे। लेकिन क्या आपको डर लगेगा ज़्यादा या फिर मुझे ज़्यादा डर लगेगा? ज़्यादा डर लगेगा मुझे, क्योंकि मुझे पता है ये है मेरा फ्रेंड। ठीक है, और आपको भी पता है कि फ्रेंड जल्दी पैसा वापस नहीं करते। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है, फ्रेंड जल्दी पैसा वापस नहीं करते हैं। तो अगर पैसा डूबा तो मैं भी डूब जाऊंगा। तो मैं क्या बोलूंगा इसको कि भाई तुम इतना बड़ा क्वांटिटी मत लो, तुम क्या करो 0.01 लॉट से ट्रेड करो। ये बेटर है, इसमें तुम सीख भी जाओगे और इसमें तुम पैसा कमा भी लोगे। जो पैसा आएगा तुम अपने पास रखना, मुझे कुछ मत देना, तुम अपने पास रखना। बट तुम क्वांटिटी ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज मत करो। अगर वो मेरी बात को मान जाता है तो वो ट्रेड करेगा, प्रॉफिट बना लेगा। अगर नहीं मानेगा, मैं उसके सामने अगर बैठा हूँ, अगर नहीं मानेगा, मान लीजिए कि 1 ट्रेड किया, 2 ट्रेड किया, वो देख रहा है क्या, $1 का प्रॉफिट हो रहा, $2 का प्रॉफिट हो रहा, $5 का प्रॉफिट हो रहा, उससे मजा नहीं आ रहा, उसे थ्रिल चाहिए लाइफ में, उसे किक चाहिए लाइफ में, कुछ ऐसा किक मिल जाए, थ्रिल मिल जाए जिससे कि इंजॉय करे वो लाइफ, बड़ा बड़ा प्रॉफिट करके लोग को शो ऑफ करे कि मैं इतना कमा लिया उतना कमा लिया। तो मैं सामने बैठा रहूंगा, वो क्या करेगा यहाँ पे, फिर से 2 लॉट पे ट्रेड मार देगा। अब वो जैसे 2 लॉट पे ट्रेड मारा ना, और मैं देखा कि यहाँ पे $20 का लॉस चलने लगा, $30 का लॉस चलने लगा, मैं क्या करूंगा, फटाक से ट्रेड को एग्जिट करवा दूंगा उससे। ठीक है, मैं गुस्से में उसे ट्रेड एग्जिट करवा दूंगा। क्यों करवाऊंगा? क्योंकि मुझे पता है कि अगर 90,000 रुपया डूबेगा तो मेरा डूबेगा, इसका कुछ नहीं, इसका तो लॉस हो चुका, पहले ही इसका लॉस हो चुका है। जो इसका 10,000 रुपया था वो तो पहला दिन इसने उड़ा दिया। अब जो बचा है सारा कैपिटल मेरा बचा हुआ है, अगर इसने उड़ाया तो मेरा जाने वाला है, इसका घर से कुछ नहीं जाने वाला। और मैं इससे पैसा मांगूंगा तो ये मुझे रिटर्न नहीं देने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही इसने बड़ा ऑर्डर मारने की कोशिश किया, मैं इसका ऑर्डर वहां से एग्जिट करवा दूंगा। ठीक है, सेम तरीके से जब हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी लेते हैं, क्वांटिटी को अगर जब हम लोग इंक्रीज करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, लेवरेज लेने के बाद एक पॉइंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी। और इस पोजीशन में लिक्विडिटी कौन था, इस पोजीशन में लिक्विडिटी मैं था, जो अपने फ्रेंड्स को, जैसे ही उसका अपने मतलब देखा कि मेरे फ्रेंड को लॉस होना स्टार्ट हुआ, मैं वहां पे क्या करता था, उसका स्टॉप लॉस लगा देता था या फिर उसका ट्रेड को एग्जिट कर देता था। सेम हमारा ब्रोकर, ठीक है, एक्सनेस हो या फिर कोई भी ब्रोकर है, सेम हमें एक लिक्विडिटी प्राइस देता है। और लिक्विडिटी प्राइस क्या देता है, वो बोलता है कि अगर आपने लॉस बुक नहीं किया या फिर आपने स्टॉप लॉस नहीं डाला, तो इस पॉइंट पे आकर आपका एसएल ऑटोमेटिक हिट हो जाएगा, मैं आपको मार्केट से निकाल दूंगा। ठीक है, और ये हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर मैं कितना क्वांटिटी लूंगा जो मुझे कितना ज़्यादा लिक्विडिटी मिल सकता है, कितना ज़्यादा मैं लेवरेज ले सकता हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल के बेस पे बताऊंगा, कुछ ऐसा चीज़ नहीं बताऊंगा जिसको आप मतलब पत्थर का लकीर मान लो। एग्जाम्पल आप समझना कि अगर आप, ठीक है, अगर आप स्मॉल लॉट से काम कर रहे हो, ठीक है, स्मॉल लॉट से काम करो, मान लीजिए कि 0.01 लॉट से आपने काम किया, 0.03 लॉट से आपने काम किया। अगर आप स्मॉल लॉट से काम कर रहे हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ा यहाँ पे डिफरेंस रहेगा एंट्री का और स्टॉप लॉस का। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एंट्री बनाया, एंट्री आपने बनाया इस पोजीशन पे, और आपको मार्केट क्या बोलेगा कि आप यहाँ तक, इस पोजीशन तक भी अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाते कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको इतना बड़ा मूव देने दूंगा मार्केट को, यहाँ पे भी मार्केट जाकर अगर रिवर्स कर जाता तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। टेंशन मतलब, आप स्टॉप लॉस नहीं लगाया कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने क्या किया, आप बोले कि नहीं नहीं, छोटा क्वांटिटी में प्रॉफिट करके मजा नहीं आ रहा, मैं क्वांटिटी को इंक्रीज करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, 2 लॉट, 4 लॉट, 5 लॉट से ट्रेड करता हूँ। और ये लॉट है जो आपका बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, लेवरेज से बढ़ रहा है। आप अपना कैपिटल से नहीं बढ़ा रहे हो, आप लेवरेज लेके लॉट साइज बढ़ा रहे हो। तो ब्रोकर क्या बोलेगा, ठीक है भाई आप ले लो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप यहाँ पे बाई करोगे, आपका स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे लगाऊंगा। आप कहीं पे स्टॉप लॉस लगाओ, आप यहाँ स्टॉप लॉस लगाओ, यहाँ स्टॉप लॉस लगाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ पे एंट्री करोगे, मैं आपको यहाँ पे एग्जिट करवा दूंगा। क्योंकि मुझे ज़्यादा डर है, मुझे ज़्यादा डर है क्योंकि आपने मेरे से लेवरेज लिया, तो इसलिए मैं आपको जल्दी वहाँ पे एग्जिट करा दूंगा।
अब तीसरा क्वेश्चन इसमें अराइज होता है, ये होता है कि अगर हमें ब्रोकर लेवरेज दे रहे हैं, ठीक है, ब्रोकर अगर हमें लेवरेज दे रहा है, तो क्या अगर हम वहाँ पे $100 का प्रॉफिट करते हैं, $10 का प्रॉफिट करते हैं, या फिर क्या करते हैं, $1000 का प्रॉफिट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो क्या हमें $100 से, $10 से, $1000 से कितना परसेंट लिया जाएगा, या कितना परसेंट ब्रोकर हमसे लेगा? अगर आप हंड्रेड हंड्रेड डॉलर का प्रॉफिट कर रहे हो, लेवरेज यूज करके आपने प्रॉफिट किया, तो यहाँ पे आपसे ब्रोकर कितना लेने वाला है? 0%। यहाँ पे कितने लेने वाला है? 0%। यहाँ पे कितने लेने वाला है? 0%। मतलब क्या हुआ कि अगर लेवरेज यूज करके आपने प्रॉफिट किया तो आपका, ठीक है, प्रॉफिट किया तो आपका, प्रॉफिट किया तो आपका। इससे आपको क्या समझ में आया? कि जो भी अच्छा चीज होता है उसका साइड इफेक्ट बहुत बेकार होता है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि पेन किलर का जो भी दवा होता है, जब भी हमें मतलब सर दर्द हो गया, हेडेक हो गया, या फिर कहीं पे भी बॉडी में पेन हो रहा, तो हमें क्या लगता है, कुछ ऐसा मेडिसिन खा लिया जाए जो 5 मिनट 10 मिनट के अंदर ठीक कर दे। वो मेडिसिन कुछ होता भी है जो 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट के अंदर ठीक कर दे, लेकिन उसका साइड इफेक्ट आपको पता होगा कितना सारा उसमें साइड इफेक्ट होते हैं। इसीलिए जो चीज़ तुरंत ठीक कर दे, तुरंत आपको प्रॉफिट करवा दे, जो भी चीज़ करा दे, उसका साइड इफेक्ट भी होता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। उसी तरह से कि अगर मार्केट आपको लेवरेज दे रहा, तो उसको यूज करना आना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि हमको लेवरेज लेना कब है। एग्जाम्पल समझिए, आपको एक चीज मैं बताता हूँ कि हम लोग कौन सा ट्रेडर है, हम लोग सीपीआर ट्रेडर है, हम लोग सीपीआर यूज करने वाले हैं। आपको मैं बोलता हूँ कि दो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, एक बैंक निफ्टी है, एक निफ्टी है, ठीक है। बैंक निफ्टी में नैरो सीपीआर बना हुआ। जिनको नैरो सीपीआर के बारे में नहीं पता उनको मैं बता दूं कि सीपीआर के जो तीनों लाइन एक जगह पे होते हैं, एक पोजीशन पे होते हैं, मतलब कि ज़्यादा डिफरेंस तीनों के बीच में नहीं होता, तो उस दिन मार्केट में माना जा सकता है कि मार्केट ट्रेंडिंग होगा। डायरेक्शन पता नहीं होगा, डायरेक्शन आप मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग पता कर सकते हो, ठीक है। तो नैरो सीपीआर है, और वहीं पे निफ्टी में वाइड सीपीआर है। मैं एक स्क्रीन आपके सामने दिया हूँ, वाइड स्क्रीन, जिसमें मैं दोनों का चार्ट ओपन कर दिया हूँ। आपको मैं बोला था आप ट्रेड करो। अगर आप सीपीआर ट्रेडर हो, आप तुरंत बोलोगे सर आज मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाला हूँ, निफ्टी आज ट्रेड नहीं करूंगा। मैं पूछूंगा क्यों भाई, तो आप बोलोगे सर निफ्टी में वाइट सीपीआर है, यहाँ पे मार्केट टाइम पास करके हमारा स्टॉप लॉस खा सकता है। ठीक है। सेम चीज जब हमें पता है कि हमें निफ्टी में ट्रेड नहीं करके बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट का परसेंटेज ज्यादा है, मतलब प्रॉफिट होने का चांसेस यहाँ पे ज्यादा रहेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो जो भी ट्रेड में हमें पता रहेगा, ठीक है, जो भी ट्रेड में हमें पता रहेगा कि इस ट्रेड में हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्विटी को अपना इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर मैं बोलूँ क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, कब? जब एक मार्केट अच्छे लेवल का ब्रेकआउट कर रहा हो, ब्रेक डाउन कर रहा हो, वहां पे हम लोग थोड़ा सा लिक्विडिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, सॉरी, थोड़ा सा लेवरेज को इंक्रीज कर सकते हैं, और वहां पर ट्रेड कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे मोस्ट चीज यहाँ पे क्या आ जाता है, हम लोग जब यहाँ पे प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं, ठीक है, प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं, तो आपको मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फंड वगैरह तो आप यहाँ पे देख रहे हो। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करते हो, ठीक है। आप जब डिपॉजिट पे क्लिक करोगे तो आपके पास इतना सारा चीज़ आ जाएगा जहाँ से आप डिपॉजिट फंड कर सकते हो। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये था कि सर मैं डिपॉजिट नहीं कर पा रहा हूँ बैंक में, तो आप गलत चीज़ यूज़ करोगे, इधर उधर से यूज़ करोगे, तो आप सही में डिपॉजिट नहीं कर पाओगे। आपको समझना पड़ेगा कि आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हो सही तरीके से यूज़ कर रहे हो कि नहीं। एक और मैं मिथ बताता हूँ। फॉरेक्स का एक और मिथ है जो बहुत पहले चलता था, अब वो अपडेट हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी तक जो लोग ज्ञानी बाबा लोग बने हुए हैं, जो मिथ मिथ पे मिथ बात किए जा रहे हैं, वो क्या बोलते हैं कि अगर आपने बैंक अकाउंट से पैसा ऐड किया है, ठीक है, अगर आपने बैंक अकाउंट से पैसा ऐड किया और अगर आप यूपीआई से विड्रॉ करते हो, तो पैसा विड्रॉ नहीं होगा। मेरा बोलना ये है कि अभी का टाइम पे जब हम लोग विड्रॉ के ऑप्शन में आते हैं, ठीक है, पहले मैं आपको विड्रॉ दिखा देता हूँ। जब हम लोग यहाँ पे विड्रॉ के ऑप्शन में आते हैं, तो यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं यहाँ पे यूपीआई का तो कोई है ही नहीं, यूपीआई से ट्रांजैक्शन का तो मेरे पास कोई है ही नहीं ऑप्शन, तो मैं उसके पीछे क्यों परेशान रहूंगा? ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, लोगों का बोलना ये है कि सर यहाँ पे जब हम लोग नीचे आते हैं ना, तो यहाँ पे हमें क्या दिखता है, इस पोजीशन पे एक यूपीआई डायरेक्ट दिखता है, एक यूपीआई आईडी दिखता है, एक यूपीआई स्कैन एंड पे दिखता है, एक यूपीआई क्यूआर दिखता है, एक यूपीआई एक्सप्रेस दिखता है। तो एक दो तीन चार पाँच, पांच तरह से पेमेंट हो सकता है, तो हम लोग को यूज किस किस में करना चाहिए? देखिए, मैं आपको अगर बोलूं कि आपको अगर मेरा कोर्स ज्वाइन करना है, आपको मेरा प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करना है, और फी है 500 रुपये, ठीक है। आप बोलोगे सर पेमेंट कैसे करना है? मैंने आपको दिया यूपीआई, ठीक है, मैंने आपको यूपीआई सेंड कर दिया। आप अगर उस यूपीआई को गूगल पे पे डालो, फोन पे पे डालो, भारत पे पे डालो, एयरटेल पे डालो, आईसीआईसी बैंक पे डालो, एचडीएफसी बैंक का पे डालो, किसी पे भी डालोगे तो उसी यूपीआई पे पैसा आएगा।
समझ गए मेरी बात जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? तो यहाँ पे 5 रहे या फिर 50 रहे, आप किसी से भी कर सकते हो, आपको ये ऑप्शन दिया जा रहा है जिससे आप पेमेंट यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो। अब दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाता है, आप लोग कंफ्यूज क्या हो जाते हो, कहाँ पे हो जाते हो कि सर फंड ऐड नहीं हो रहा, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। आप पूरा पहले पढ़ लो, ठीक है? हर चीज़ को पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा, कहीं पे भी आपको परेशान नहीं होना, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। आप देखोगे सबसे पहले हम लोग यूपीआई डायरेक्ट पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखता है, प्रोसेसिंग टाइम इंस्टेंट टू 1 आवर, तुरंत हो जाएगा या फिर 1 आवर के अंदर हो जाएगा। अब कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये होता है, सर 1 आवर लगेगा क्या, सर पैसा नहीं आया क्या? आपको क्या करना है, आपने फंड ऐड किया, कुछ नहीं करना है, 10 से 15 सेकंड छोड़ देना, उसके बाद यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर देना, आपके पास यहाँ पे फंड्स होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ पहला चीज। दूसरा चीज क्या हुआ कि फी कितना लगेगा सर डिपॉजिट करने में? डिपॉजिट करने में 0%, विड्रॉ करने में 0%, कोई फी यहाँ पे नहीं लगने वाला। ठीक है, हर चीज में आपको 0% दिखेगा। दूसरा चीज कि किस में करना चाहिए, इसमें करे, इसमें करे, इसमें करे, इधर करे, इधर करे, जब आपके पास सारा ऑप्शन है, आपको जो सुविधा लगे उसमें ट्रेड करो। और मैं बोलूंगा कि अगर आपको $200 करना है या उससे ज्यादा करना है, ठीक है, जैसे आप ये देख रहे हो यूपीआई डायरेक्ट में लिमिट इसमें कितना दिया गया है, $200 से लेके $500 तक। इसमें आते हो यूपीआई आईडी में आते हो $50 से लेके $500 तक। उसके बाद यूपीआई स्कैन एंड पे पे आते हो, यहाँ पे $150 से $1000 तक डाल सकते हो। और यहाँ पे भी $300 से $1000 डाल सकते हो। तो अगर मुझे एग्जाम्पल समझिए कि अगर मुझे $100 डालना है, ठीक है, अगर मुझे मान लीजिए $100 डालना है, तो मैं क्या करूँगा, कौन सा ऑप्शन चूज करूँगा? मुझे दिख रहा कि मैं इस पे जाऊँगा तो नहीं ऐड होगा क्योंकि यहाँ 200 से स्टार्ट होता है। ठीक है, इस पे जाऊँगा तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ 150 से स्टार्ट होता है। इसमें जाऊँगा तो नहीं होगा क्योंकि 300 से स्टार्ट होता है। अब मेरे पास क्या ऑप्शन बचा? अब मेरे पास एक यूपीआई आईडी का ऑप्शन बच रहा है और एक मेरे पास यूपीआई एक्सप्रेस का ऑप्शन बच रहा है जहाँ से मैं आराम से विड्रॉ कर सकता हूँ। अब बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि आप इसमें किए तो उसमें क्या लिख देगा, पेमेंट फेल ड्यू टू दिस रीजन, पेमेंट फेल ड्यू टू दिस रीजन। कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरा चेक कर लो, आप तीसरा चेक कर लो। उसके बाद आप जब सबसे फर्स्ट टाइम पे पेमेंट को क्या करोगे, विड्रॉ करने की कोशिश करोगे, तो वहां पे आपसे कुछ कुछ डिटेल पूछे जाएंगे। डिटेल में जैसे क्या पूछा जाएगा, आपने जो भी अकाउंट, मतलब जो भी एक नाम से अकाउंट बनाया है, आपने अपने नाम से बनाया होगा, तो वहाँ पे आपका अकाउंट का नाम पूछा जाएगा। और कुछ कुछ एक दो चीज़ पूछा जाता है, उसके बाद आपका विड्रॉ हो जाएगा। मान लीजिए कि अभी मुझे विड्रॉ करना है क्योंकि मैं इससे विड्रॉ कर चुका हूँ, तो अगर मैं विड्रॉ पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, ठीक है, विड्रॉ पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एग्जाम्पल समझिए। अब मेरे पास इधर सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अब मैं ये कुछ भी यूज़ नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, कुछ भी यूज़ नहीं करने वाला, डायरेक्ट मैं यहाँ पे कहाँ पे आऊँगा, ऑनलाइन बैंक पे। इसमें मैं करूँगा इंस्टेंट टू लेकर 24 घंटे के अंदर मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। और ये चीज़ मैं बता दूँ, 24 घंटा कभी नहीं लगेगा, 5 से 10 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। मान लीजिए इसमें हम यहाँ पर जाकर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देखोगे ये मुझे क्या बोल रहा है कि $15 आपको डालना है या फिर $214 तक डालना है। क्यों? क्योंकि मेरे पास $214 यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं बोलता हूँ, एक सेकेंड, मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे आप $15 निकाल के दो। ठीक है, मतलब कितना कन्वर्ट हुआ ये, ₹1333। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाने के बाद इसको मैं कंटिन्यू कर दूंगा। कंटिन्यू किया, फिर से यहाँ मुझे कंफर्म करने के लिए बोल रहा। ठीक है, आप यहाँ पे पहले देख लो, सब कुछ देख लेना, कौन से अकाउंट से हो रहा, कितना अमाउंट हो रहा, कमीशन कितना लग रहा है, 0। कन्वर्ट रेट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, $1 का कितना प्राइस ये दे रहे हैं, 88.92। अभी कुछ टाइम पहले कितना मिल रहा था, 91। उससे कुछ टाइम पहले कितना मिल रहा था, 92। तो ये ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट होते रहता है, उसको आप देखना। कोई कोई प्लेटफॉर्म आपको जो देगा 83 रुपीज़ देगा या फिर 84 रुपीज़ देगा, यहाँ पे आपको 88.92 मिल रहा, मतलब 89 रुपीज़ मिल रहा। उसके बाद आप यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करोगे। ठीक है, मैंने कन्फर्म पे क्लिक किया। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद मेरे पास क्या ऑप्शन आ रहा, सेलेक्ट ए मेथड टू कन्फर्म। कौन सा मेथड से आप कंफर्म करना चाहते हो, टेक्स्ट कोड चाहिए, पुश नोटिफिकेशन चाहिए? तो मैं मान लीजिए टेक्स्ट कोड कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास बोल रहा है कि आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, आप ओटीपी बताना। ठीक है, मैं देखता हूँ मेरे पास ओटीपी आता है या फिर नहीं। मैं ओटीपी का वेट कर रहा हूँ। चलिए, ओटीपी मेरे पास आ चुका है। यहाँ पे मैं डालता हूँ 619054। ठीक है, आपके सामने मैं ओटीपी डाला हूँ। अब नेक्स्ट देखिए, सारा एक डिटेल वगैरह आया, इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। ये यहाँ से कंफर्म हो चुका है और आपको क्या ये बोल रहे हैं कि आप अपना मर्चेंट में जा सकते हो, आपके अकाउंट वगैरह में सब कुछ पैसा जो है चला गया होगा। अब यहाँ से मैं मर्चेंट में चला जाता हूँ, मैं इधर पे आ चुका हूँ।
अब इधर आकर अगर मैं देखूंगा तो क्या ये अभी तक कम हुआ क्या? क्या ये कम हुआ क्या? अभी आपको नहीं दिख रहा। ये थोड़ा टाइम लेगा, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट टाइम लेगा, और वहां पे आपको दिखा देगा। उसके बाद आप अगर हिस्ट्री पे जाओगे, पेट्रोल हिस्ट्री पे जाओगे, तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो $15, 1 सेकेंड, $15 का प्रोसेसिंग अभी चल रहा। ठीक है, प्रोसेसिंग अभी चल रहा। ये हो जाएगा तो आपका कंफर्म, आप समझ लेना कि आपके पास कैपिटल आ चुका है, आपका यहाँ पे, यहाँ से एग्जिट हो चुका। आपको कैसे पता चलेगा? आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको बस यहाँ पे जाके 1-2 बार रिफ्रेश करना होगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये निकल गया। अभी जब तक प्रोसेसिंग है कोई दिक्कत नहीं, सक्सेस यहाँ पे डन लिखा जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पे आप जो रिजेक्ट मेरा देख रहे हो वही हुआ था, जो यूपीआई से मैं डाल रहा था वहाँ पे रिजेक्ट हुआ। फिर मैं दूसरा मेथड यूज़ किया, यूपीआई डायरेक्ट, तो वहाँ पे फिर मैं यहाँ पे 17,785 रुपया डाल पाया था। तो यही है विड्रॉ, और उसमें डिपॉजिट बहुत आसान है, उसमें कोई भी इशू नहीं आने वाला, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, जो बहुत लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, ये था। अब क्या है कि आपने पैसा डाल लिया, ठीक है, आपने पैसा डिपॉजिट कर लिया, आपको विड्रॉ करना आ गया। अब बात यह आता है कि विड्रॉ हम लोग कब से कब तक कर सकते हैं। तो विड्रॉ आप 24x5, 24x7 विड्रॉ कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा, कभी भी डिपॉजिट करो, कभी विड्रॉ करो। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। अब दूसरा चीज़, कि जब हम लोग फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, हम लोग लेवरेज समझ लिए, हम लोग लिक्विडिटी समझ लिए, हम लोग सब कुछ समझ लिए। अब आता है सबसे मेन चीज़, कि जब हम लोग सही में रियल ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे सेटअप, वहाँ पे स्ट्रेटजी, वहाँ पे प्राइजेक्शन, वहाँ पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, वहाँ पे इंडिकेटर क्या यूज़ करने वाले हैं। मैं आपको बोलता हूँ कि इस मार्केट में आप ऐसे बन के आओ जैसे कि आप अभी तुरंत मार्केट से लर्न किए हो, और इस मार्केट में आप तुरंत प्रेजेंट हो गए हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी पर्सन जब भी कोई मार्केट सीखता है, तो क्या सीखने की कोशिश करता है? चलिए, यहाँ पे मेरे पास मैसेज आ चुका है, ये शायद अपडेट हो गया है, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब आपके सामने मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए 228 ये हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ चलकर, विड्रॉ में। विड्रॉ में हिस्ट्री मुझे देखना है ना, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। यहाँ पे अभी तक प्रोसेसिंग दिखा रहा, बट डन हो चुका है। ठीक है, $15 मेरे अकाउंट में आ चुका है, मेरे फ़ोन पे मैसेज आया है। अब अमाउंट हो चुका है $199, और उसके बाद यहाँ पे 228 जो आपको दिखा रहा है। ठीक है, चलिए ये हो गया डन। आप देखो यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, अपडेट हो चुका है। फिर से कितना टाइम लगा, आपके सामने रिजल्ट है, आपको देख लिया लाइव में, आपको इसलिए मैं दिखा दिया क्योंकि परेशानी ना हो। अब मेन चीज़ पे आ जाता है जो हम लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या करो ना, कि जब भी फॉरेक्स में आओ, क्रिप्टो में आओ, किसी में आओ, कोई भी नया चीज़ आप यूज़ करने के लिए आओ, जो मैं किया हूँ वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आपका में भी पैटर्न अलग हो सकता है, तरीका अलग हो सकता है। मैं कोशिश क्या किया था इस मार्केट में, मैं कोशिश ये किया कि सबसे पहले जो मैं सबसे बेसिक्स में सीखा हूँ, ठीक है, सबसे पहले मैं सीखा हूँ उसको मैं अप्लाई करके देखता हूँ, क्या इस मार्केट में काम करेगा या फिर नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको ही पता है कि आप लोग क्या करते हो। आप लोग इस मार्केट में बस एक चीज़ का ध्यान देते हो, और वो क्या है? हर जगह पे एक चीज़ का नाम हमेशा टॉप पे रहता है, वो है प्राइज एक्शन। आप क्या सोचते हो कि मैं प्राइज एक्शन देख लेता हूँ, लॉट साइज वगैरह तो मैं सीख लूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं लगेगा, 5 मिनट 10 मिनट का काम है। मैं प्राइज एक्शन पे थोड़ा देख लेता हूँ, सही में मार्केट प्राइज एक्शन पे काम करता है, या फिर क्रिप्टो फॉरेक्स 24x5 एंड 24x7 ओपन रहता है तो प्राइज एक्शन वर्क नहीं करता। आपको एक एग्जांपल मैं देता हूँ। अगर मार्केट यहाँ ओपन हुआ, अगले दिन यहाँ ओपन हुआ, अगले दिन यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, ऐसा मार्केट बंद हुआ, फिर अगले दिन यहाँ ओपन हो गया, क्या यहाँ प्राइस एक्शन वर्क करेगा, या फिर जो मार्केट 24x5 वर्क करा वहां पे वर्क करेगा? आपके पास कोई भी प्राइस एक्शन हो, ठीक है, कोई भी, आप कैंडल स्टिक यूज करते हो, आप ट्रेंड लाइन यूज करते हो, सपोर्ट रेसिस्टेंस यूज करते हो, डिमांड सप्लाई यूज करते हो, आप कुछ भी यूज करते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, आप अगर मार्केट में कुछ भी यूज करते हो, आप बस एक चीज का ध्यान रखना, जो चीज आपको बेसिक से बेसिक आता है वो यहाँ पे अप्लाई करके देखने की कोशिश करना, वो आपको काम करेगा। ठीक है, एक चीज बस मैं आपको अपग्रेड करना चाहता हूँ, आप समझ लेना कि इस मार्केट में जब मार्केट 24x5 एंड 24x7 ओपन हो रहा, तो इस मार्केट में बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जो है ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। ध्यान क्यों रखना हमें, उसका रीजन क्या है? कि जब जैसे आपको पता है कि बैंक निफ्टी में क्या होता है, हम लोग क्या बोलते हैं कि ट्रैप कर दिया मार्केट। ठीक है, जब 6 घंटे के मार्केट में हमें 3 से 4 बार ट्रैप किया जा रहा, तो 24 घंटे का मार्केट है, तो क्या यहाँ ट्रैप नहीं किया जाएगा? क्या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर या फिर जो बड़े ट्रेडर सार्क बैठे हुए हैं वो हमें यहाँ पे ट्रैप नहीं करेंगे?
बिल्कुल ट्रैप करने का हमें कोशिश कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस हमें समझना क्या है कि जब भी इंडियन मार्केट में जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में हम लोग ट्रेड करते थे तो हम लोग ध्यान क्या देते थे, ये लेवल है, मार्केट एक बार टच किया है, नीचे आया है, इस बार जाएगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बाई कर लेंगे। बट फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है, जनरली 3 से 4 बार जब तक मार्केट रिटेस्ट नहीं किया तब तक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जल्दी नहीं देता, दे देता है, ऐसा नहीं है कि नहीं देगा, दे देगा, बट जल्दी नहीं देगा। ठीक है, इस चीज को नोट कर लेना। और दूसरा चीज जो आपको नोट करने वाला चीज है वो है, आपको कोई कोई चीज का इस मार्केट में हाइप दिखेगा उसके पीछे परेशान नहीं होना। ठीक है, अगर आप अभी $1 का भी प्रॉफिट नहीं कर रहे हो आपको फिर भी परेशान नहीं होना। अगर आप $10 का प्रॉफिट कर रहे हो, आप $1000 करना चाहते हो, फिर भी परेशान नहीं होना। मैं हूँ आपके साथ, मैं सिखाने का पूरा कोशिश करूंगा, हैंड होल्डिंग सपोर्ट देने का पूरा कोशिश करूंगा, जो भी आपका क्वेश्चन आंसर होगा सब कुछ मैं करने की कोशिश करूंगा। बट आपको परेशान नहीं होना, आपको लर्न करने की कोशिश करना, जितना हो सकता है, जितना सब कुछ हो सकता है मैं कोशिश करूंगा बताने का। अब क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको ये सब चीज़ के पीछे परेशान नहीं होने का। अभी का टाइम पे एक हाइप चला है। किस चीज़ का हाइप चला है, जैसे कि आपको ही पता है कि जब से इंडियन मार्केट में 5 दिन इंडियन मार्केट में 5 दिन जब से एक्सपायरी हो गया, तब से आपको पता है जीरो हीरो का वैल्यू खत्म हो गया। ठीक है, आपको बहुत कम यूट्यूब पे जीरो हीरो का वीडियो दिखेगा, आपको बहुत कम ऐसे ट्रेनर होंगे या फिर लाइव स्ट्रीम जो करते होंगे जीरो हीरो का ट्रेड देते हुए दिखेंगे। वो दिन भर लाइव स्ट्रीम करेंगे, वो मान लीजिए 5.5 घंटा 6 घंटा लाइव स्ट्रीम करेंगे, बट जैसे नॉर्मल मार्केट में बिहेव कर रहे थे वैसे जीरो हीरो में बिहेव करेंगे। बट पहले क्या होता था, एक टाइम पे बहुत ज़्यादा हाइप था, आज जीरो हीरो है, सुबह से जीरो हीरो का प्रैक्टिस कर रहा है कि 9:15 से मैं जीरो हीरो उठा लूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, बट वो चीज़ धीरे धीरे खत्म हो रहा। क्योंकि जब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसका हाइप खत्म हो जाता है। जो चीज कम रहता है मार्केट में उसका डिमांड ज्यादा रहता है। एक्सपायरी पहले कम था तो जीरो हीरो का डिमांड ज्यादा था, अब एक्सपायरी रोज है, कितना मार्केट में रोज हीरो जीरो करेंगे, और सबको पता है कि हीरो जीरो का रिजल्ट क्या होता है। हीरो जीरो का मोस्टली रिजल्ट जीरो होता है। ठीक है, हीरो बहुत कम होगा, मोस्टली रिजल्ट जीरो होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं ओटीएम बाय करने के लिए, और ओटीएम हमेशा क्या होता है, जल्दी डिके होता है, और एक्सपायरी के टाइम में लोग सोचते हैं इसको बाय करने के लिए। इसकी वजह से क्या होता है, एक्सपायर होते होते हमारा टाइम डिके प्रीमियम डिके करके ओटीएम में हमारा एसएल हंट हो जाता है, या फिर पूरा प्रीमियम गल जाता है, और हम लोग सोचते हैं अरे यार चलो नेक्स्ट बार ट्राई करेंगे, नेक्स्ट बार ट्राई करेंगे। और दूसरा चीज़ क्या होता है, हीरो जीरो के चक्कर में अगर हमारे पास 10,000 कैपिटल है तो हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि चल 1,000 बाई करके देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं 10,000 को डिवाइड कर देते हैं, 10,000 को डिवाइड कर देते हैं, मान लीजिए ₹10 प्राइस चल रहा है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 1,000 क्वांटिटी बाई कर लेते हैं कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ₹10 जाएगा ना। बट आपको पता होना चाहिए कि अगर ये 10,000 चला गया, और ये अगर आपके पास फाइनल ₹10,000 और ये चला गया, तो आप फिर मार्केट में 1 साल सीखो, 2 साल सीखो, 5 साल सीखो, 10 साल सीखो। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो कोई फायदा नहीं है ऐसे लर्निंग का, कोई फायदा नहीं है सर। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है ना तो कोई फायदा नहीं है लर्निंग का, आप नोट कर लेना इस बात का। इसीलिए हमेशा मार्केट में कैपिटल सेव करने की कोशिश करना। और अगर आप फॉरेक्स करने आ रहे हो, क्रिप्टो करने आ रहे हो, क्रिप्टो में तो नहीं ज़्यादा, फॉरेक्स में मैं बात करूंगा, फॉरेक्स करने आ रहे हो तो न्यूज़ ट्रेडिंग मत करना। ठीक है, फॉरेक्स में ट्राई करना कि न्यूज़ ट्रेडिंग ना करो तो ज़्यादा बेटर हो। आपको मैं बताता हूँ न्यूज़ ट्रेडिंग क्या होता है। यहाँ पे आप कुछ देख रहे हो क्या, नीचे कुछ बना हुआ है यहाँ पे, इधर, 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 ये सारा न्यूज़ का टाइम दिया हुआ। ठीक है, कि 3 तारीख को यहाँ पे न्यूज़ आएगा, फिर 4 तारीख को आएगा, फिर 5 तारीख को आएगा, फिर 6 तारीख को आएगा, सारा दिन न्यूज़ आने वाला है। हर न्यूज़ का अलग अलग तरीका होता है, इसके ऊपर में भी मैं अच्छे से कोर्स में वीडियो डाल दूंगा, या फिर आप लोगों को समझा दूंगा कि न्यूज़ ट्रेडिंग में कब ट्रेड करना चाहिए, कैसे ट्रेड करना चाहिए। बट अभी मैं बोलूंगा एज अ बिगिनर अगर आप लोग हो तो न्यूज़ ट्रेडिंग में ट्रेड मत करना। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी के टाइम पे इंस्टाग्राम पे रील पे सारा न्यूज़ ट्रेडिंग का हाइप है, सारा न्यूज़ ट्रेडिंग का भी हाइप चल रहा कि मैंने $10 लगाया, 1 मिनट में मैंने $150 बना लिया। ठीक है, मैंने $250 बना लिया, $300 बना लिया। क्यों? क्योंकि न्यूज़ ट्रेडिंग में आपको ही पता है, आपने भी इलेक्शन डे के दिन ट्रेड किया होगा, आपने भी कोई भी ऐसा रिपोर्ट सेवी का आता है, फिर आरबीआई का आता है, आपने भी वहाँ पर ट्रेड किया होगा, आपको पता है कि जब मार्केट फॉल करना स्टार्ट करता है तो फिर रुकता नहीं, मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो रुकता नहीं। तो वो जब छोटा मार्केट है तब उतना बड़ा मोमेंटम आता है, यहाँ पे तो इतना बड़ा मार्केट है, पूरा वर्ल्ड के लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना वॉलेटिलिटी और मोमेंटम और लिक्विडिटी आएगा आपको समझ सकते हो। इसीलिए हमें कोशिश क्या करना है कि जब तक हम लोग अच्छे से मार्केट को कैप्चर ना कर ले हम लोग ट्रेड ना करें। कौन सा ट्रेड ना करें, न्यूज़ ट्रेडिंग। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है सर हमें पता कैसे चलेगा कि हम लोग जो ट्रेड कर रहे हो न्यूज़ ट्रेडिंग है, या फिर हम लोग कहीं भी एंटर कर लिए। और न्यूज़ ट्रेडिंग आप जो बोल रहे नहीं करने उसका पीछे का नुकसान क्या है। मेरे अकाउंट में अभी मैं चेक करूंगा कहाँ पे वो दिखाता है ट्रांजेक्शन, मैं कभी बाद में आप ऐसा होगा तो याद दिला देना, नहीं तो फिर मैं अभी एग्जाम्पल समझा देता हूँ। एक दिन का बात है, क्या हुआ कि मैं अपने अकाउंट में ₹10,000 ऐड किया। ठीक है, ₹10,000 ऐड किया,
और शाम के टाइम जब मैं वीडियो वगैरह अपलोड कर दिया, मतलब कि 5:30 बजे, मैं चार्ट पे बैठ के बैक टेस्ट कर रहा था। ठीक है, चार्ट पे बैठ के बैक टेस्ट कर रहा था गोल्ड के पीछे। अब बैक टेस्ट करते 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 मुझे बहुत ही प्यारा सेटअप दिखा। मेरा सीपीआर सपोर्ट था, मेरा एडवांस सीपीआर सपोर्ट था, मेरा क्रिप्टो फॉरेस्ट इंडिकेटर सपोर्ट था, प्राइजेक्शन सपोर्ट था, मतलब 4 से 5 कंफर्मेशन था कि वहां पे मैं बाई कर सकता हूँ। अब मुझे न्यूज़ ट्रेडिंग का ध्यान नहीं गया कि नीचे न्यूज़ आने वाला है और टाइम 6 बजने वाला है। मोस्टली 6 बजे शाम में न्यूज़ आता है, बाकी टाइम टू टाइम डिफर भी करता है। हर न्यूज़ अलग अलग टाइम पे आता है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये अगर देखोगे तो 3 सितंबर को 7:30 बजे आएगा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो 7:30 बजे आएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो 7:30 बजे आएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो 6 बजे आ रहा है। ठीक है, तो यही 6 बजे वाला टाइम था। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का उस दिन भी शायद था, न्यूज़ था। और 6 बजे के टाइम पे हुआ क्या कि शायद मैं 5:56 पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, बाइंग साइड का मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। और ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, फिर ऊपर गया। मार्केट मतलब थोड़ा साइड टाइप से मूव कर रहा था। तो मैं क्या किया, स्टॉप लॉस में लगा दिया यहाँ पे मान लीजिए, और टारगेट में लगा दिया यहाँ पे कि आराम से रात भर में टारगेट अपना हिट होगा। फिर मैं घर से बाहर निकल गया, ठीक है, कुछ काम के लिए। क्योंकि आपको पता है फॉरेक्स क्रिप्टो में तो आपको स्क्रीन के सामने बैठने की कोई ज़रूरत है नहीं। आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, आपने टारगेट लगा दिया, आप आराम से एंजॉय करो। अब क्या हुआ कि मैं बाहर जाता हूँ, जैसे मैं फ़ोन निकालता हूँ ना, तो मैं थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाता हूँ। परेशान क्यों हो जाता हूँ कि मैं देखता हूँ कि मेरा अकाउंट ब्लो हो चुका है। जो मैं 10,000 रुपये यहाँ पे डाला हूँ, मतलब सॉरी 10,000 रुपये जो यहाँ पे डाला हूँ, वो अभी ज़ीरो हो चुका है। अब क्वेश्चन आपका ये होगा कि सर क्या मेरा कैपिटल भी जीरो हो जाएगा, क्या मेरा भी कैपिटल उड़ जाएगा क्या? नहीं सर, डरना नहीं है। जो मैं समझा रहा हूँ समझने की कोशिश करना। मैं जो गलती किया हूँ आप लोग रिपीट मत करना, इसीलिए मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ कि क्या क्या गलती आप लोगों को नहीं करना है। मेरे साथ गलती क्या हो गया कि मैं नीचे ध्यान नहीं दिया कि न्यूज़ आने वाला है। मैं उस टाइम 2 मिनट पहले मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट किया। मैं मार्केट में ट्रेड को मतलब देख नहीं पाया और मार्केट से मैं बाहर निकल गया। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या मैं मार्केट में ट्रेड देखता उस टाइम बैठ है तो क्या मेरा लॉस नहीं होता? बिल्कुल लॉस होता है। क्यों लॉस होता है मैं बताता हूँ। जब भी मार्केट में न्यूज़ आता है, ठीक है, फॉरेक्स में जब भी मार्केट में न्यूज़ आएगा, तो एक कैंडल कम से कम 200 300 पिप्स का भी बन जाएगा, 500 पिप्स का भी बन जाएगा, 100 पिप्स का भी बन जाएगा। अब क्या होता है कि अगर आप इसके अगेंस्ट बैठ गए हो, ठीक है, अगेंस्ट बैठ गए हो, तो क्या होगा कि ये स्टॉप लॉस खोजने के चक्कर में यहाँ से प्राइस डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। गैप डाउन नहीं होगा, ये प्राइस इतना फास्ट मोमेंटम होगा, और इस बीच में आपका एसएल नहीं हिट कर पाता है मार्केट। ठीक है, और जब एसएल हिट नहीं होगा तो आपका फंड यहाँ से लेकर चला जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मेरे अकाउंट में 10,000 की जगह 10 लाख रुपया रहता तो क्या पूरा उड़ जाता? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। कैपिटल कम था इसलिए वहां से कुछ ना कुछ कैपिटल वहां से गया। अब दूसरा चीज यहाँ पे ये होता है कि अगर मान लीजिए कि मैं न्यूज़ ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, मैं न्यूज़ ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं उसी के डायरेक्शन में बैठ गया, तो कितना प्रॉफिट होगा? मैं आपको ये चीज़ गारंटी बोल सकता हूँ कि न्यूज़ ट्रेडिंग अगर आप सीख गए, ऐसे तो बिगनर ट्रेडर हो, आपको नहीं समझना चाहिए, बट धीरे धीरे करके आप लर्न करने की कोशिश करना। अगर आप लोगों को समझ में आ गया कौन सा न्यूज़ से मार्केट पॉजिटिव होता है, कौन सा न्यूज़ से मार्केट नेगेटिव होता है, न्यूज़ आने से 5 मिनट पहले मार्केट का बिहेवियर क्या रहता है, न्यूज़ आने के 5 मिनट बाद मार्केट का बिहेवियर क्या रहता है, अगर आपने पकड़ लिया, तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि 10 से 15 मिनट के अंदर, ठीक है, मान लीजिए कि 6 बजे न्यूज़ आया, तो 6 बजे से लेकर मान लो आप 6:20 तक, ठीक है, इस बीच में आप कम से कम तो $100 से $200 आराम आराम से बना लोगे। ठीक है, लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज़ ट्राई मत कर लेना अभी स्टार्टिंग में। ठीक है, मैं पूरा कोशिश करूंगा आपको समझाने सिखाने का, स्टार्टिंग में ट्राई मत करना, न्यूज़ टाइम ट्रेड मत करना, क्योंकि न्यूज़ टाइम इतना ज़्यादा मोमेंटम होता है। आप, हाँ, दूसरा चीज़ ये भी समझा देता हूँ कि जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ उसको समझने के तौर पे लेना, डरना नहीं है कोई भी चीज़ पे। ठीक है, डरना नहीं है, ऐसा मत समझना कि अरे यार मैं गलत किया फॉरेक्स सीख के मेरा अकाउंट उड़ जाएगा, यहाँ पे डरना नहीं है। क्या ऐसा होता है कि आप लोगों के साथ, मेरे साथ तो 100 बार कम से कम हुआ, आप लोगों के साथ ऐसा होता है क्या कि मान लीजिए कि आपने क्या किया कि ऑर्डर किया 100 पे, ठीक है, जीरोधा हो, फायर्स हो, एंजल वन हो, किसी पे हो, आपने 100 पे ऑर्डर लगाया, ऑर्डर एग्जीक्यूट कहाँ पे हो जाता है? 98 पे। कभी ऑर्डर एग्जीक्यूट कहाँ पे हो जाता है? 105 रुपये पे। ठीक है, कभी क्या होता है कि मार्केट 105 से ऊपर चला गया और आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्यों हो रहा? क्योंकि ब्रोकर में प्रॉब्लम आ जाता है, ब्रोकर में कहीं ना कहीं बग्स आ जाता है ज़्यादा लोड पड़ने पे, या फिर मार्केट का सेंटिमेंट ऐसा चेंज होता है तो। और बहुत बार ऐसा क्या होता है कि आपने स्टॉप लॉस लगाया फिर भी मार्केट नीचे चला गया, बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ, गैप अप हुआ, या फिर मार्केट में क्या हुआ, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा आ गया, तो मार्केट ऐसा बिहेव करता है। तो क्या होगा, ये 100 बार में, 100 बार में एक दिन आएगा। ठीक है, और उसी एक दिन में हमें बचना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से 99 दिन ट्रेड करो, कोई इशू नहीं आने वाला है। तो ये सारा बेसिक है।
अब थोड़ा सा बेसिक मैं और बता देता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा आप लोगों को क्वेश्चन के लिए दे दूंगा, आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछ लेना। उसके बाद ये मैं सेशन कंप्लीट करूंगा। और आज मैं कोई भी ट्रेड करके यहाँ नहीं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। रीज़न क्या है इसका, कि हम लोग कभी भी सीखने की कोशिश करेंगे ना, वो बेसिक से। देखिए, अगर आपको सेटअप सीखना है तो मैं अभी आपको 10 मिनट के अंदर 10 सेटअप बता दूंगा कि आप यहाँ पे बाई कर लो, यहाँ पे सेल कर दो, ये सेटअप बनेगा, वो सेटअप बनेगा। बट बात क्या आएगा कि वो आपको लॉन्ग टर्म हेल्प नहीं करेगा। आपको लॉन्ग टर्म क्या हेल्प करेगा, आपका साइकोलॉजी और आपका रिस्क मैनेजमेंट। जो चीज़ मैं अभी आपको 1.5 घंटे से, आपको ही पता है कि 9-10 में, सॉरी 8, कितने बजे, 8-10 या 8-15 में मैं शायद ज्वाइन किया था, उस टाइम से अभी तक कंटिन्यू बोल रहा हूँ बिना एक सेकंड रुके हुए। ठीक है, तो इतना देर जो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, इतना मैं सब कुछ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मुझे भी ऐसा होता तो मैं आपके सामने आता, 10 सेटअप बोल देता, ये सेटअप पे काम करो, अब यहाँ पे ट्रेड बनाओ, कॉल ले लो, यहाँ पे सेल कर दो, शॉर्ट कर दो। लेकिन वो चीज़ नहीं है अपने साथ। मैं पूरा कोशिश करता हूँ सिखाने का, समझाने का। तो वही मोस्टली फोकस रहेगा, और वही यहाँ पे भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब जो मैं आपको बात बताता हूँ, कि आपने सारा कुछ सीख लिया, ठीक है। मार्केट में जो मैं आपको बता रहा था प्राइजेक्शन वगैरह, आप यहाँ पे देखोगे मार्केट साइड पे है, मार्केट ब्रेकडाउन किया, नीचे गया, फिर मार्केट यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। बहुत लोग का बोलना होगा आपने इसको क्यों लिया, आप इसको ले लो, चलो भैया मैं इसको ले लिया, फिर भी यहाँ पे मार्केट ट्रैप कर रहा है। तो ये सब चीज़ आप जब प्राइजेक्शन देखोगे ना, कैंडल स्टिक देखोगे, सबको समझ में आएगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मैं जो यूज़ करता हूँ, सिंपल सिंपल सा चीज़ वो बता देता हूँ, उस पर काम करना, फिर सीपीआर के ऊपर आना, फिर एडवांस सीपीआर के ऊपर आना, ठीक है। अगर आपको मार्केट में पकड़ नहीं है, तो इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ, अगर इंडियन मार्केट में पकड़ नहीं है तो ये स्टेप फॉलो करना। अगर फॉलो कर लेते हो तो बहुत बेटर रहेगा। क्या करना है आपको, 4 कैंडल स्टिक, 4 पैटर्न, ठीक है, सीपीआर, एडवांस सीपीआर। और जब मैं ये बात बोलता हूँ ना, तो बहुत लोग सोचते हैं ये तो मैं कर लूंगा, सीपीआर में 50 कॉन्सेप्ट है, एडवांस सीपीआर में 50 कॉन्सेप्ट है, कैसे करूंगा। मैं आपको बोलूं कि मैं आपको 1 मिनट के अंदर पूरा सीपीआर, पूरा एडवांस सीपीआर समझा सकता हूँ। बोल नहीं सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ सीपीआर और एडवांस सीपीआर 1 मिनट के अंदर। तो आपको भी ऐसा अपना बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, कि जहाँ पे आपको ना नोट्स देखने का जरूरत पड़े, ना आपको लिख कर दीवार में चिपकाने की जरूरत पड़े, ना बार बार आपको देखना पड़े कि ऐसा होगा तो क्या करूंगा, ऐसा होगा तो क्या करूंगा। आप जितना सिंपल अपना ट्रेडिंग रखोगे उतना फायदा होगा, क्योंकि आपको ही पता है कि आप 100 इंडिकेटर यूज कर लो या बिना इंडिकेटर का प्राइजेक्शन पे ट्रेड करो, आप स्मार्ट मनी यूज करो, आप सीपीआर यूज करो, आप मूविंग एवरेज यूज करो, कुछ भी आप यूज करो, आपको लॉस होगा, ठीक है। और ये चीज को ट्रेडर नहीं समझ पाते हैं, नहीं मान पाते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीन में ही है, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि ना स्कूल में फेल होना है, ना टेस्ट में फेल होना है, ना मैच खेलना है तो वहां पे हारना है। इंडिया भी मैच जब हारता है तो हमें क्या लगता है कि अरे यार इंडिया मैच कैसे हार गया। तो ये सब सारी चीजें नहीं करना है। तो हमें बस ध्यान क्या देना है कि कभी भी हमें, ठीक है, कभी भी हमें एक चीज पे ध्यान देना है, और वो ये हो जाता है कि भैया मैं मैच खेल रहा हूँ, मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, बट हमें ध्यान क्या देना है कि हमें कभी भी लाइव मार्केट में ट्रेड करूँ या फिर फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करूँ, मैं कभी भी यहाँ पे कोशिश करूंगा कि मैं ना लेवरेज यूज करूँ ज़्यादा, ना ओवर ट्रेडिंग ज़्यादा यूज करूँ। ये सब चीज़ करके आपको काम करके मार्केट में बढ़ना होगा आगे। दूसरी चीज़, आपने सीख लिया, ठीक है, आप 2-4 चीज़ यहाँ पे मार्केट में सीख लेते हो। सीपीआर का कुछ कॉन्सेप्ट सीख लिया, और आपने एडवांस सीपीआर का कुछ कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब आपको क्या लगता है, आप बहुत सारे ऐसा हो गए यहाँ पे ट्रेडर जो मेरे बात पे एग्री करोगे, आपको क्या लगेगा कि सर मेरे पास कैपिटल भी है, ठीक है, मेरे पास फंड भी है, और मैं पूरा सीपीआर सीख चुका हूँ, मैं पूरा एडवांस सीपीआर सीख चुका हूँ, ठीक है, और साथ ही साथ मैं क्या किया हूँ, मैं पूरा प्राइजेक्शन सीख चुका हूँ, बट फिर भी मैं लॉस में हूँ। तो क्या ये मेरा गलती है? सर इसमें आपका 1% भी गलती नहीं है। तो आप बोलोगे सर मेरा अगर 1% गलती नहीं है तो फिर मैं लॉस क्यों कर रहा हूँ बार बार? इसके पीछे का बस एक रीज़न है, जो ट्रेडर लोग लॉस कर रहे हैं, मैं भी था एक फेज में। इसका रीज़न क्या है? माइंड को डेविएट होने देना। हम लोग क्या सोचते हैं, अरे यार मेरा सेटअप काम नहीं कर रहा, किसी और का सेटअप पे स्विच करते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लेते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि इस ट्रेडर ने 1 करोड़ रुपया कमा लिया, इस ट्रेडर ने 50 लाख रुपया कमा लिया। हमें क्या लगता है, कोई तो ऐसा सेटअप यूज किया हो जो इसने 1 करोड़ रुपया, 50 50 लाख रुपया कमा लिया, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता हूँ? सर आप कर सकते हो, उनमें और आप में कोई डिफरेंस नहीं है। भगवान जो नीचे भेजे ना सबको बनाकर, उनके पास एक चीज कॉमन दी है, और वो कॉमन चीज क्या है पता है आपको? उन्होंने कॉमन चीज भेजा है यहाँ पे 24 आवर्स। सबके हाथ में 24 घंटा है। आप उस 24 घंटे में क्या काम करते हो, वो आपका फ्यूचर डिसाइड करता है, वो आपका वेल्थ हेल्थ सब कुछ डिसाइड करता है। तो ये 24 घंटे में अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो, तो मैं आपको बोलूंगा, अगर आप जॉब करते हो कोई बात नहीं, आप जॉब पर टाइम दो। अगर आपके पास जॉब है, आपके पास सैलरी आ रहा है, बट आप सोचते हो कि पैसिव इनकम बनाओ, थोड़ा वेल्थ क्रिएट करो, तो आपको मैं बोलूंगा कि दिन भर में जब भी आपको टाइम मिले, 2 से 3 घंटा
पढ़ने का कोशिश करो। अब जब मैं यहाँ पे पढ़ने का बोल रहा हूँ तो आप लोग पढ़ाई का मतलब ये मत समझ लेना कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप कोई बुक ले लो, आप ट्रेडिंग इन जोन बुक ले लो, आप रिच डैड पुअर डैड बुक ले लो। कोई बुक पढ़ने का जरूरत नहीं है सर। आपको पढ़ना क्या है? आपको पढ़ना है चार्ट। जिस दिन आप चार्ट पढ़ना सीख गए, सारा खेल वहां पे खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा? अगर अभी आपके पास एक्यूरेसी 10% का है, अगर आपने चार्ट के ऊपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया, चार्ट समझना स्टार्ट कर दिया, तो एक्यूरेसी आप देखोगे विद इन 1 मंथ 2 मंथ या 30% 40% पे आ जाएगा। और आपको लगेगा सर 30% 40% में क्या होगा? सर ये बहुत बड़ा चीज होता है 30% 40%। आप सोचो कि बस एक मूव आप चेंज किए और वहां से आप एक्यूरेसी 20% 30% इंक्रीज कर चुके हो ऑलरेडी। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और ये कैसे होगा? क्या बिना कैपिटल का आप रिस्क मैनेजमेंट यूज कर सकते होगा? कभी नहीं। जब भी मार्केट में ट्रेड करना होगा, हम लोग जो यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं, जो मैं सबसे 15,000 10,000 5,000 रुपये ऐड करा हूँ, क्यों करवाया हूँ? इसका रीजन आप लोगों को पता चला क्या? इसका रीजन क्या है कि यहाँ पे सबसे पहली चीज, आप ना ओवर ट्रेड करोगे। क्योंकि जितना देर जो कैपिटल आपने ऐड किया यहाँ पे, ठीक है, जो कैपिटल आपने ऐड किया, उसको आप मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई करना कि क्लास के टाइम में ट्रेड करने के लिए, या फिर जहाँ पे मैं बोलूंगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, तभी ट्रेड करने के लिए। रीजन क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे 15,000 रुपया डाले हो और आपको क्या लगा कि चलो सर सो रहे होंगे, सब सो रहा होगा, यहाँ पे मैं ट्रेड करता हूँ, कल मैं क्या करूंगा, $20 का प्रॉफिट करके ग्रुप पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, सबने सोचे सबको लगेगा कि वाह बहुत अच्छा ट्रेडर, इसने प्रॉफिट किया। दिखावे में रहोगे तो ट्रेडर आप नहीं बन पाओगे। सबसे सिंपल और सबसे अच्छा चीज बोलता हूँ, आपने बहुत सारे ट्रेडर को देखा होगा कि बहुत सारा शो ऑफ करते हैं कि मैं ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, जब बैकएंड पता चलता है तो लगता है कि उनके पास कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ दिखावे के पीछे मत आओ, किसी को इम्प्रेस करने के पीछे मत आओ, अपने आप को डेवलप करो, अपने आप को ग्रो दो, तब आपके सामने रियल रिजल्ट निकल के आएगा कि क्या करना है। इसलिए मैं बोलूंगा कि ये 15,000 रुपये जो है, 10,000 रुपये आपको मैं इतना लर्निंग गारंटी बोल सकता हूँ कि इतना लर्निंग मैं आपको दूंगा कि इसके बाद ना आपको फॉरेक्स का, ना क्रिप्टो का, कोई भी इंडियन मार्केट का कोई भी कोर्स करने का, कोई भी वेबिनार अटेंड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है? आपको पूरा मैं गारंटी के साथ ये चीज बोल सकता हूँ। मैं ये 1% का भी गारंटी नहीं दूंगा, ठीक है, मैं 1% का भी गारंटी नहीं दूंगा कि आपका 15,000 कैपिटल को मैं 16,000 बना दूंगा। इसका मैं 1% गारंटी नहीं दूंगा। आप बोलोगे क्यों सर? तो सर बात यहाँ पे ये है कि आपने बस 15,000 नहीं डाला, मेरा भी 15,000 डाला हुआ है। आपका अगर 1,000 का लॉस होगा तो मेरा भी वहां पे 1,000 1,200 का लॉस हो सकता है। ठीक है? तो पैसा आएगा, पैसा जाएगा। एक चीज मैं और बोलता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं ना, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्या करते हैं, ये हमेशा किसके पीछे भागते हैं? मनी के पीछे। कि इस ट्रेड में ट्रेड कर लेता हूँ पैसा बन जाएगा, अभी यहाँ पे ब्रेकआउट आने वाला है, ट्रेड कर लेता हूँ पैसा बन जाएगा, ब्रेकडाउन आने वाला है, ट्रेड कर लेता हूँ, इनसाइड सीपीआर है, यहाँ पे एक स्कैल्प कर लेता हूँ, 5 पॉइंट मिलेगा, मैं स्कैल्प कर लेता हूँ, पैसा बन जाएगा। सर जब तक आप इसके पीछे भागते रहोगे, ध्यान देना इस बात को, जब तक आप इसके पीछे भागते रहोगे, आपका दुनिया में कोई वैल्यू नहीं रहेगा। जब तक आप पैसे के पीछे भागते रहोगे, दुनिया में आपका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक है? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको किसके पीछे भागना है? आपको भागना है इसके पीछे, स्किल के पीछे। वो कोई भी स्किल हो सकता है, आपका कुकिंग स्किल हो सकता है, आपका ड्राइंग स्किल हो सकता है, आपका ड्राइविंग स्किल हो सकता है, आपका एजुकेशनल स्किल हो सकता है, आपका मोटिवेशनल स्पीकिंग स्किल हो सकता है, आपका ऐसा कुछ स्किल हो सकता है जिससे आप किसी का लाइफ चेंज कर दो। या फिर आपके पास कुछ ऐसा स्किल हो जाएगा जो देख के लोग का मुंह से बस एक ही चीज निकले, वाह। कुछ भी आप ऐसा करो जिससे लोग इंप्रेस हो जाएं। अगर आपके पास वो स्किल है तो आपके पास मनी आराम से आएगा। और एक बात आपको और पता होना चाहिए, मनी के पीछे पूरा दुनिया परेशान है और सबसे ज्यादा मनी के पीछे ट्रेडर परेशान है। और आप जिसके पीछे जितना भागोगे वो आपको उतना वैल्यू नहीं देगा। ठीक है? ये बात आपको पता होना चाहिए, जिसके पीछे जितना भागोगे वो उतना वैल्यू आपको नहीं देगा। हम लोग क्या करते हैं? पैसा 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 करते रहते हैं, और उसकी वजह से हम लोग बाकी चीज छोड़ देते हैं। तो हमें स्किल के पीछे ध्यान देना है सर। अगर आप स्किल सीख गए, ट्रेडिंग एक ऐसा स्किल है, अगर आप सीख जाते हो तो आपको लाइफ में बहुत आगे ये ले जा सकता है, बहुत सारा चीज आपको मार्केट में दे सकता है। बट कोई भी चीज होगा, आप मैं रहूं, ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कि मैं अभी आपको बोल दिया इस वेबिनार में कि आपने जो 15,000 रुपया डाला है ना, उसको हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पे 1.5 लाख बनाने की। ठीक है? अगर ये नहीं बनता है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि 15,000 से हम लोग ट्रेड करना स्टार्ट किए, अगर ये 4 दिन 5 दिन 10 दिन में मान लीजिए ये पूरा कैपिटल ब्लो हो जाता है, ठीक है, कैपिटल हो जाता है जीरो, आपके दिमाग में जिंदगी भर के लिए क्या रहेगा पता है? कि सर अपने आप को तोप समझते थे, उन्हें लगता था कि बहुत बड़ा ट्रेडर है, उसने लॉस कर लिया और हमें भी लॉस करवा दिया। और ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ये इतना प्रैक्टिकल है, इतना प्रैक्टिकल चीज है। इसी रीजन से बहुत सारे ट्रेडर लोग लाइव ट्रेडिंग करना बंद कर दिए, बस इसी रीजन से। बहुत सारे ट्रेडर को जो आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो ना,
कि जो शाम में यूट्यूब का वीडियो डाल देते हैं कि आज मैंने इतना प्रॉफिट किया उतना प्रॉफिट किया, बट वो लाइव में नहीं करते हैं। लाइव में करने का मतलब क्या है कि वो जूम पे नहीं करते हैं या फिर पहले जैसे यूट्यूब पे करते थे वैसा नहीं करते। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि उनके अंदर भी आता है कि मुझे भी शो करना है, मुझे भी तो दिखाना है। अगर मैं आपको 2 घंटे से लगातार ज्ञान दे रहा हूँ और मैं अगर अभी ट्रेड कर दूं और मुझे $2 $10 का लॉस हो जाए, तो मुझे ऐसा तो फील होगा ना अंदर से कि अरे यार मैं इतना देर ज्ञान दिया और मैं ट्रेड लिया, मेरा लॉस हो गया। और ये जो साइकोलॉजिकल चीज होता है ना, इसकी वजह से लोग क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग। क्यों? क्योंकि मुझे आप लोग को इम्प्रेस करना है कि मैं आपको भी लगे, आप 10 लोग को बोले सर बहुत अच्छा है, लाइव में हमें ऐसा सिखा दिए कि मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा। सर ये चीज़ बिल्कुल गलत है, नॉनसेंस है, ऐसा चीज़ नहीं होता है। सबको मार्केट में लॉस होता है, बस मार्केट में टिकता वो है जिसके पास रिस्क मैनेजमेंट होता है। और मैं पूरे वेबिनार में, पूरे सेशन में आपको इसी के ऊपर कमांड करना सिखाऊंगा कि जब मार्केट 24/7 ओपन भी हो रहा, फिर भी आप दिन में 2 ट्रेड 4 ट्रेड लेके कैसे प्रॉफिट बना सकते हो और ट्रेड को होल्ड कैसे कर सकते हो। अब जब होल्डिंग के ऊपर बात आया तो बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि सर हम लोग सीपीआर के ऊपर जब इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें कैसे होल्ड करेंगे? सर हमारे पास तो टाइम बस उतना ही बचता ना। जैसे मान लीजिए कि 24 घंटे का टाइम है, तो मेरा ऑफिस है, जॉब है, तो मैं होल्ड कैसे करूंगा? मुझे समझ नहीं आएगा। मैं आपको बताता हूँ सर। एग्जाम्पल समझिए, आपने 4 आवर का कैंडल ओपन रखा। ठीक है, 4 आवर का कैंडल आपने ओपन रखा। आपको मैं सिंपल प्राइजेक्शन बताता हूँ, अभी कुछ मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, बस प्राइजेक्शन बता रहा हूँ। यहाँ से मार्केट का कंडीशन देखो, पहला लो यहाँ पे बना हुआ था, उसके बाद लो कहाँ पे बनता है, यहाँ पे। फिर लो कहाँ बनता है, यहाँ पे। फिर लो कहाँ पे बनता है, यहाँ पे। फिर लो कहाँ पे बनता है, यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ? लो जो है वो हाई होता जा रहा। ठीक है, मतलब लोअर हाई बनता जा रहा। जब भी लोअर हाई मार्केट में बनता है तो क्या होता है? मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट बुलिश रहता है। अब मार्केट नेगेटिव कब होगा? जब ये लोअर हाई ब्रेक होगा। ब्रेक कब हुआ? इस कैंडल में आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए था। आप कहाँ तक टारगेट लेते? यहाँ तक भी टारगेट लेते तो आपको कितना प्रॉफिट मिलता? आप यहाँ का पिप्स कैलकुलेट कर सकते हो। आप देखोगे 1 2 3 4 5 6, मतलब 5 से 6 कैंडल आपके पास यहाँ पे बना हुआ है, जो एकदम बड़ा बड़ा रेड कैंडल बना हुआ है। तो इतना प्रॉफिट आप मार्केट से ले सकते थे। आप बोलोगे कि सर ये होल्ड कहाँ हुआ, ये तुरंत प्रॉफिट हो गया। सर ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे, ध्यान दोगे तो, 1 सेकंड में दिखा रहा हूँ। टाइम फ्रेम में 4 आवर यूज किया हूँ, मतलब कि 4 8 12 16 20 24 24 घंटा, एक दिन पूरा ये ट्रेड होल्ड हुआ तब इतना पॉइंट मिला। ठीक है, तो कैसे होल्ड हुआ? क्या हमने कोई अलग से सेटअप यूज किया? क्या जादुई सेटअप यूज कर दिया? क्या कुछ नहीं, नॉर्मल प्राइजेक्शन। मार्केट ऊपर जा रहा, स्विंग को ब्रेक किया, मार्केट यहाँ से नीचे चल सकता है, यहाँ से स्टॉप लॉस डाल के हम लोग होल्ड कर सकते हैं ट्रेड को। कहाँ तक? जहाँ पे मार्केट पहले डिमांड बनाया था। ठीक है, वहां से मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। यही सारा चीज, छोटा छोटा चीज यूज करके हम लोग मार्केट में पैसा बना सकते हैं। पैसा बनाना कोई बड़ा चीज नहीं है, बस हमें स्किल सीखना, मतलब हमें बस स्किल सीखना होगा। सारा ज्ञान हो चुका। अब एक लास्ट चीज पे आ जाते हैं जो सीखना आप लोग को बहुत जरूरी है। जब आप लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करोगे, खास करके गोल्ड के ऊपर मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग ट्रेड करोगे तो ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी होगा, जो कि आ जाता है लॉट साइज। क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर इसमें परेशान होते हैं, और मैं आपको लेवरेज भी, लाइव एग्जांपल भी समझा दूंगा। 2 चीज़ मैं आपको अभी समझा देता हूँ, एक लॉट साइज और एक लेवरेज। पहले मैं लॉट साइज समझा देता हूँ। ठीक है, और लॉट साइज ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉरेक्स में। इंडियन मार्केट में कैसे होता है? आप निफ्टी में ट्रेड करते हो, लॉट साइज कुछ और रहता है, बैंक निफ्टी में कुछ और रहता है, सेंसेक्स में कुछ और रहता है, फिर निफ्टी में कुछ और रहता है, मिड कैप में कुछ और रहता है, मिडेक्स में कुछ और रहता है। जब आपको पता है कि इंडियन मार्केट में सेम चीज हो रहा था, और हम लोग लॉट साइज के लिए फिर भी फॉरेक्स मार्केट में कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें ध्यान क्या देना है? बस एक चीज का। क्या ध्यान देना है? कि जैसे वहां पे क्या होता था कि एक लॉट के अंदर, जैसे एग्जांपल मैं बैंक निफ्टी का समझा रहा हूँ, एक लॉट के अंदर 15 क्वांटिटी होता था। ठीक है, या फिर एक लॉट के अंदर 20 क्वांटिटी होता था। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक लॉट के अंदर कितना क्वांटिटी होता था। उसी तरह हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि एक लॉट के अंदर, उसी तरह हम लोग क्या देखेंगे कि एक लॉट के अंदर यहाँ पे, जैसे हम लोग क्वांटिटी देख रहे थे, यहाँ पे हम लोग देखें कि एक लॉट में कितना प्रॉफिट कितना लॉस होगा। जैसे बहुत लोग का ये क्वेश्चन मेरे पास भी होता है, यूट्यूब में वीडियो डालता तो कमेंट भी आता है कि सर अगर 20 पिप्स का मुझे प्रॉफिट मिला है, मतलब 20 पिप्स अगर मेरे डायरेक्शन में मार्केट मूव किया, तो मुझे प्रॉफिट कितना पॉइंट का होगा। किसी का क्वेश्चन ये होता है सर मैं स्टॉप लॉस अगर 20 पिप्स का लगाया हूं तो मुझे लॉस कितना होगा। ठीक है, सारा चीज आपके सामने मैं अभी रखता हूँ। सबसे पहला एक वर्ड मैं यहाँ पे यूज किया हूँ, पिप्स। ठीक है, पिप्स। पिप्स क्या होता है? पिप्स में आप ना एग्जाम्पल के ऊपर जाओ, ना थ्योरी के ऊपर जाओ, ना डिफिनेशन के ऊपर जाओ। आपको मैं सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके घर में या फिर आपके पॉकेट में 500 के नोट होंगे। ठीक है, 100 के नोट होंगे,
50 के नोट होंगे और 10 के नोट होंगे, 20 के नोट होंगे, लेकिन आपके पास कुछ 2 रुपए के सिक्के, कुछ 1 रुपए का सिक्के भी होंगे, कुछ 5 रुपए के सिक्के भी होंगे। ठीक है, बात को समझना है। यहाँ से यहाँ तक जितना चीज़ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोट। ठीक है, नॉर्मल वे में, नॉर्मल भाषा में हम लोग नोट बोलते हैं इसको, कि 50 का नोट दे दो, 20 का नोट दे दो, ऐसा बोलते हैं। और जब 2, 1, 5 का बात आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब रफली लैंग्वेज हम लोग उसको बोलते हैं चिल्लर। ठीक है, या कुछ भी अपने भाषा में चेंज पैसा बोल लो, चिल्लर बोल लो, कुछ भी बोल लो, हम लोग उसको बोलते हैं। अब क्या हुआ, दोनों तो सेम है ना, ये भी पैसा है, ये भी पैसा है, बट हमने इसको वे ऑफ टोन कैसे चेंज किया, बोलने का तरीका कैसे चेंज किया? क्योंकि हम लोग उसको डिफाइन कर रहे हैं उस वजह से कि हम लोग इसको चिल्लर बोलेंगे, हम लोग इसको चेंज बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं। और जो नोट होगा ना उसको हम लोग नोट बोलने की कोशिश करेंगे, या फिर हम लोग कॉइन बोलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उस तरह से हुआ। अब जब हमारे पास दोनों डिफ्रेंशिएट हो जाता है कि कौन सा नोट है, कौन सा हमारे पास कॉइन है, जब दोनों डिफ्रेंशिएट हो गया, तब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बोलते हैं कि मेरे पास सबसे कम रुपए जो है वो 1 रुपए का कॉइन है। ठीक है, 1 रुपए का कॉइन मेरे पास है, वो सबसे छोटा करेंसी मेरे पास यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास सबसे छोटा क्या था? कॉइन था। किसका कॉइन था? 1 रुपए कॉइन था। उसी तरह प्राइस में जो सबसे छोटा मोमेंटम होता है, ठीक है, प्राइस का सबसे छोटा जो मोमेंटम होता है उसको हम लोग पिप्स बोलते हैं। ठीक है, सबसे सिंपल भाषा में मैं समझा दिया। अब दूसरा क्वेश्चन, कि हाउ टू काउंट पिप्स। पिप्स को हम लोग कैसे काउंट कर सकते हैं? गोल्ड का अलग है, यूरो यूएसडी का अलग है, सबका अलग अलग होता है। आप बोलोगे अलग अलग क्यों हो रहा है सर यहाँ पे? पिप्स तो सेम होना चाहिए। तो अलग इसलिए होता है सर क्योंकि जब आप मार्केट जाते हो, आप मान लीजिए मार्केट गए हो, आप सब्जी खरीदने को या फिर फल खरीदने, मान लीजिए मैं फ्रूट बोलता हूँ, फ्रूट खरीदने मार्केट में गए हो, आपको बनाना जो मिलेगा ना, वो कैसे मिलेगा? डजन के हिसाब से। आपको जो एप्पल मिलेगा ना, वो किसके हिसाब से मिलेगा? केजी के हिसाब से। और कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो आपको क्वांटिटी के हिसाब से मिलता है, मतलब एक पीस का मान लीजिए 100 रुपये, या फिर एक पीस का 200 रुपये। तो ये क्यों ऐसा हो रहा? क्योंकि जो चीज़ जैसा है, जिसका जैसा वैल्यू, उसी के हिसाब से उसका वे ऑफ वेटिंग बोल लो, या फिर देने का तरीका बोल लो, या फिर जो भी सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो कि उसका जो भाव होता है वो अलग होता है। उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, गोल्ड का अगर देखें, स्पेशली हम लोग गोल्ड के ऊपर इसमें पूरा बात करेंगे। गोल्ड में देखें तो गोल्ड में क्या होता है कि लोग बहुत सारा दिमाग लगाते हैं कि पिप्स हम लोग कैसे काउंट करें, क्या करें, नहीं करें, समझ नहीं आ रहा है। अब आपको कुछ एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ। मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। 5 मिनट आने के बाद मैं यहाँ पे कुछ पैटर्न देख रहा हूँ। क्या पैटर्न देख रहा हूँ यहाँ पे? मार्केट का एक हाई यहाँ पे बना हुआ है, मार्केट फॉल किया, दूसरा हाई यहाँ पे बनाया, बट इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया, नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करके नीचे आ गई। मतलब इसको मैं बोलता हूँ, एग्जांपल समझिए, हाई वन, इसको मैं बोल देता हूँ हाई टू, और हाई टू को फिर किसी ने ब्रेक नहीं किया। ठीक है, ये हमारा बना हाई थ्री, ये बना हाई फोर, ये बना हाई फाइव। इसका मतलब क्या हो, मार्केट ऊपर के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो मार्केट फॉल कर रहा है। अब नीचे से देखते हैं, इसको अगर मैं बोलूँ लो वन, इसको अगर मैं बोलूँ लो टू, इसको मैं बोलूँ लो थ्री, इसको मैं बोलूँ लो फोर, इसको मैं बोलूँ लो फाइव। अब क्या समझ में आ रहा कि ऊपर से भी मार्केट कॉम्प्रेस हो रहा और नीचे से भी मार्केट कॉम्प्रेस हो रहा, मतलब मार्केट में क्या होने वाला है? मार्केट में ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आने वाला है। आप ये बोलोगे कि सर आपको, मतलब आप ये नहीं बता सकते हो कि मार्केट में अभी पे ब्रेकआउट आएगा या फिर ब्रेकडाउन आएगा। तो जब भी मार्केट में आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पता करना हो, आप हमेशा ये चीज़ देखने की कोशिश करना है कि लास्ट जो मार्केट का मोमेंटम हुआ है, ठीक है, लास्ट जो मार्केट का मोमेंटम या फिर मूव जो हुआ है, वो किस डायरेक्शन में हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल समझिए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये पूरा जोन में अगर आप देखोगे, ठीक है, ये पूरा जोन में अगर आप देखोगे तो इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, मतलब मार्केट अपसाइड है क्या? नहीं, मार्केट ऊपर नहीं गया। अब नीचे देखते हैं, ये लो बना था, इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज किया क्या? नहीं किया। ये लो बना था, इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज किया क्या? नहीं किया। ठीक है, अब ऊपर देखते हैं, ये हाई बना, इसको कोई कैंडल ब्रेक किया क्या? नहीं किया। इसके कैंडल ब्रेक किया क्या? नहीं किया। इसके लो ब्रेक किया क्या? नहीं किया। मतलब मार्केट साइडवेज चल रहा है। इसलिए हम लोग बात करेंगे जिधर भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा उधर हम लोग ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं। अब जब हमें लग रहा कि मान लीजिए कि मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो हमें अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। ठीक है, मैं ब्रेकआउट का बात कर रहा हूँ, ब्रेकडाउन का बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, और अगर हम लोग मान लेते हैं कि इस कैंडल के नीचे हम लोग स्टॉप लॉस बनाने वाले हैं, और हम लोग मान रहे हैं कि यहाँ तक मार्केट आएगा तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा? प्रॉफिट बुक कर लूंगा। ठीक है,
अब मुझे देखना है कि कितना पिप्स का मेरा स्टॉप लॉस है, कितना पिप्स का मेरा टारगेट है, और कितना पिप्स का मुझे प्रॉफिट होगा। बस तीन चीज़ है ना, तीनों चीज़ मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपके सामने, जिससे हम लोग लॉन्ग ट्रेड लेते हैं ना, उसको मैं यहाँ पे एंट्री के पास रखता हूँ। जहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखा हूँ उसके पास मैं इसको रखता हूँ, और जहाँ पे टारगेट रखा हूँ उसके पास मैं इसको रखता हूँ। ठीक है, मैं रख दिया। अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। क्या देखना है ध्यान से? आपको यहाँ पे देखना है, आपको यहाँ पे देखना है कि जहाँ पे मेरा प्रॉफिट है, टारगेट, वहाँ पे क्या दिख रहा? 4.79। ठीक है, कितना दिख रहा? 4.79। जहाँ पे आपको 4.79 दिख रहा, और यहाँ पे अगर आप देखोगे जहाँ पे आपने एंट्री बनाया, सॉरी, आपने जहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस के पास कहाँ पे है? 1.94। आपको क्या करना है, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, प्रॉफिट को और टारगेट को दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। इससे क्या समझ में आएगा कि स्टॉप लॉस जो आपका हो गया वो हो गया कहीं ना कहीं 19 पिप्स का, टारगेट जो हो गया आपका कहीं ना कहीं हो गया 47 पिप्स का। सिंपल। पिप्स को आप पॉइंट भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है, बोलने से कूल नहीं बन जाओगे, कुछ भी आप बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बस ध्यान ये रहना चाहिए। करना क्या है, जैसे 1.94 था उसको आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 19 पिप्स का स्टॉप लॉस हो गया, और 47 पिप्स का आपका टारगेट यहाँ पे हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है? आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर अगर मान लीजिए मेरा मार्केट टारगेट हिट कर देता है तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा? तो प्रॉफिट कैसे होता है सर, आपको ही पता होना चाहिए। प्रॉफिट टारगेट से नहीं होता, प्रॉफिट होता है क्वांटिटी से, आपने कितना क्वांटिटी बाय किया हुआ। ठीक है, तो आपको मैं क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पे आप समझाने वाला हूँ। क्वांटिटी के हिसाब से मैं समझाने वाला हूँ। एक सेकेंड। हाँ चलिए, यहाँ पे लॉट साइज को अगर इसको मैं हटा देता हूँ अभी थोड़ा, चार्ट ताकि क्लियर हो जाए। एक सेकेंड। ये हट क्यों नहीं रहा, पता नहीं, छोड़िए। जैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लॉट साइज जो हम लोग बात कर रहे हैं, लॉट साइज। ठीक है, लॉट साइज में क्या होता है कि कितना लॉट पे कितना हम लोग लॉट लेंगे तो कितना हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। बट साथ ही साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि मोमेंटम कितना पिप्स का आ रहा है। जैसे यहाँ पे हमें कितना पिप्स का मोमेंटम मिल रहा? 47 पिप्स का मोमेंटम मिल रहा। हम लोग क्वांटिटी कितना ले रहे हैं उसके हिसाब से, तो मान लीजिए कि 1 पिप्स का मोमेंटम मिलता है, 1 पिप्स। ध्यान रखना यहाँ पे हमें कितना पिप्स मिला है? 47 पिप्स। 1 पिप्स का मोमेंटम मिलेगा तो हमें कितना डॉलर का प्रॉफिट होगा? $10 का। आपको मैं बताऊंगा कैसे मैं लिख रहा हूँ, वो भी आपको बताऊंगा, तो उसके लिए टेंशन मत लो। 2 पिप्स का मोमेंटम अगर होगा तो हमें कितना डॉलर का प्रॉफिट या लॉस होगा? $20 का। 3 पिप्स, सेम, $30। 4 पिप्स, सेम, $40। और ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। क्यों प्लस माइनस? क्योंकि अगर आपके अगेंस्ट गया तो आपको क्या होगा? ये सॉरी, ये एक लॉट का है, ध्यान रखना है। एक लॉट अगर आपने बाई किया तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक लॉट बाई किया है, ठीक है, क्वांटिटी अगर आपने एक लॉट लिया है, और 1 पिप्स का अगर मोमेंटम मार्केट में आता है, तो आपको प्रॉफिट कितना होगा? अगर आपके तरफ मार्केट जा रहा है तो आपको प्रॉफिट होगा $10 का, और आपके अगर अगेंस्ट मार्केट जाता है तो आपको लॉस कितना होगा? $10 का। ठीक है, उसी तरह से आप देख रहे हो। उसके बाद जो क्वांटिटी आता है वो आता है 0.1 लॉट। पहले आया 1 लॉट, इसको मैं ए लिख देता हूँ, इसको मैं बी लिख देता हूँ, और इधर मैं सी लिख देता हूँ। ध्यान से समझना। अब हमारे पास क्वांटिटी है 0.1 लॉट। जब हम लोग 0.1 लॉट में आते हैं तब क्या होता है कि अगर 1 पिप्स का मोमेंटम होता है, 1 पिप्स, 2 पिप्स, 3 पिप्स, 4 पिप्स। ठीक है, यहाँ पे अगर हमें 0.1 लॉट में अगर 1 पिप्स का मोमेंटम होता है तो हमें कितना डॉलर यहाँ पे मिलेगा? $1। 2 पिप्स का मोमेंटम पे $2, 3 पिप्स का मोमेंटम पे $3, 4 पिप्स का मोमेंटम पे $4। ठीक है, समझ गए? अब सी पे आते हैं। सी पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इसका लॉट साइज कितना रहेगा? 0.01 लॉट। जब 0.01 लॉट लेंगे तब क्या होने वाला है? ठीक है, ये भी समझना। अगर हम लोग 1 पिप्स ले रहे हैं, पिप्स, 2, 3, 4 पिप्स, पिप्स, पिप्स। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे 1 पिप्स ले रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल समझना, जब हम लोग यहाँ पे 1 पिप्स ले रहे हैं
एक पिप्स का प्रॉफिट करेंगे और लॉट साइज कितना है 0.01, तो हमें प्रॉफिट कितना होने वाला है यहाँ पे 0.1 डॉलर, यहाँ पे 0.2 डॉलर, यहाँ पे 0.3 डॉलर, यहाँ पे 0.4 डॉलर। आपका क्वेश्चन ये होगा अब यहाँ पे कि क्या सर हमें सब कुछ याद करना पड़ेगा क्या, कि हमने एक 1 डॉलर लिया है तो कितना प्रॉफिट होगा, 2 डॉलर हमने लिया है तो कितना प्रॉफिट होगा, 3 डॉलर हमने लिया तो कितना प्रॉफिट होगा। कुछ भी याद करने का ज़रूरत नहीं। आप बोलोगे वो कैसे सर, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको करना क्या होगा, सिंपल सा चीज़ मैं बता देता हूँ। आप यहाँ पे एक लॉट लिए थे, ध्यान रखना, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप एक लॉट लिए थे तो प्रॉफिट कितना हुआ, 10 डॉलर का। ठीक है, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि इसमें कितना जीरो ऐड हुआ, एक जीरो, मतलब 10 से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, 0.1 था, इसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई किए तो आ गया 1। 0.01 था, इसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे आ गया 0.1। अब आप कहीं भी कितना भी लॉट लो, आप आराम से पिप्स वहां पे कैलकुलेट कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सेम एग्जांपल जो चार्ट बना हुआ उसके अकॉर्डिंग मैं समझा देता हूँ आपको। एग्जांपल समझिए कि हम लोग अगर छोटे ट्रेडर हैं, हम लोग कम कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग अगर 0.01 में ट्रेड करने वाले थे, मान लीजिए कि एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ब्लैक ले लेता हूँ चलिए, कि अगर हम लोग 0.01 लॉट पे ट्रेड करने वाले थे और हमारा स्टॉप लॉस कितना था, 19 पिप्स का। ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा कितना था, 19 पिप्स का। मतलब कि हमें यहाँ पे कितना पिप्स का, यहाँ हमें कितना डॉलर का यहाँ पे लॉस होता। आप क्या करोगे, 0.01 में 19 पिप्स का कितना आ जाएगा, 0.19 डॉलर। ठीक है, इतना आपका लॉस होगा और प्रॉफिट कितना आ जाएगा, जितना है उसको आप वहां से मतलब कि इंटू 10 कर लोगे, उतना आपको प्रॉफिट आ जाएगा। तो सिंपल सिंपल सा चीज अगर आप समझोगे तो आपको ये चीज समझ में आएगा कि लॉट साइज हो, एंट्री हो, लेवरेज हो, कोई भी चीज़ हो, जब तक आप लाइव मार्केट में नहीं करोगे आपको नहीं समझ में आएगा। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हुए होंगे, उनके लिए मैं थोड़ा सा चार्ट पे चल के मतलब यहाँ पे एक्सनेस पे आके कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। इस डॉट पे जब मैं क्लिक करके यहाँ पे आता हूँ एक्सनेस टर्मिनल पे, ठीक है, टर्मिनल पे जब मैं जाता हूँ, यहाँ पे लोड हो रहा, यहाँ पे मैं गोल्ड का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, गोल्ड का चार्ट यहाँ पे ओपन है। गोल्ड का चार्ट ओपन होने के बाद आपको एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, एक सेकेंड चलिए। अगर मुझे लग रहा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, ठीक है, अगर मुझे लग रहा कि मैं जो बाई करने वाला हूँ मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा, तो अगर मैं यहाँ से पेंडिंग ऑर्डर डाल रहा हूँ, आप क्वांटिटी ध्यान रखना, 0.01 यहाँ पे लिखा हुआ, क्वांटिटी ध्यान रखना, यहाँ पे मैं पेंडिंग ऑर्डर डाल रहा हूँ। पेंडिंग ऑर्डर डाला, इधर मैं बोला कि मुझे एंट्री चाहिए इसके ब्रेकआउट पे। ठीक है, स्टॉप लॉस मुझे चाहिए यहाँ पे, स्टॉप लॉस मुझे चाहिए यहाँ पे, टारगेट मुझे चाहिए यहाँ पे। अब तीनों चीज़ को मैं सेट कर दूंगा। स्टॉप लॉस को मैं लाया और यहाँ पे ये रेड लाइन जो बना हुआ है यहाँ पे मैं सेट कर दिया। ठीक है, टारगेट को मैं यहाँ से लाया, टारगेट पे मैं क्लिक किया, टारगेट पॉइंट पे, इसको यहाँ से लाकर मैं यहाँ पे सेट कर दिया। जब सब कुछ मैं कर दिया तो फिर मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ। जब मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल किया तो मुझे क्या दिखेगा, अब यहाँ पे ट्रेडिंग फी, यहाँ पे फी जो देख रहे हो इक्विवेलेंट टू कितना लगेगा, इसको हम लोग अगर बाई करेंगे तो 0.16 USD। ठीक है, 0.16 USD इसमें हम हमारा ट्रेडिंग फी लगने वाला है। अब क्वेश्चन ये आता है कि 0.16 USD कितना होता है, तो 0.16 इंटू 88 के हिसाब से अगर ये बोले तो 14 रुपये हमारा यहाँ पे क्या लगने वाला है, फी लगने वाला है। अब क्वेश्चन ये होगा सर 14 रुपये फी क्यों लग रहा है। ठीक है, 14 रुपये फी इसलिए लग रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ लेवरेज 1:200 यूज कर रहे हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा आप लेवरेज यूज़ करोगे ट्रेडिंग फी बढ़ता जाएगा। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि लेवरेज को हम लोग कम कैसे कर सकते हैं, लेवरेज को हम लोग ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। बहुत लोगों का डाउट ये आता है कि सर हम लोग लेवरेज को बढ़ा नहीं पा रहे, जैसे कि मार्केट अभी चल रहा देखोगे 2501.041 पे। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे 12.5 डॉलर में हम लोग यहाँ पे इसको बाय कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे 1:200 का यहाँ पे लेवरेज यूज़ किया है। अगर मुझे यहाँ पे लेवरेज को चेंज करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हमें कहाँ पे जाना होगा, इधर आने के बाद पर्सनल एरिया में तो नहीं, लेवरेज, अच्छा हाँ यहाँ पे लेवरेज हो जाएगा यूज, सही है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आते हैं ना,
जहाँ पे आपका रियल अकाउंट दिखेगा, ये वाला प्लेटफॉर्म, ठीक है, जहाँ पे आपका ये टैब जहाँ पे आपका रियल अकाउंट दिखेगा। इस पे आने के बाद आपको ये जो लाइन बना हुआ है 3 लाइन, इस पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, आप यहाँ पे आओगे, इस पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, किधर गया किधर गया, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, मैनेज योर सेटलमेंट, एक्टिविटी, ट्रांसफर फंड, चेंज मैक्स लेवरेज, यहाँ पे ऑप्शन जो है चेंज मैक्स लेवरेज, इस पे आपको क्लिक करना है। अभी कितना किया हुआ है, 1:200। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज करके 1:500। ठीक है, इसको मैं कंटिन्यू कर दिया, कंफर्म। ठीक है, कर दिया। 1:500, कुछ चेंज हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। अब फिर से हम लोग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं, एक्सचेंज टर्मिनल पे चलते हैं। एक्सचेंज टर्मिनल पे हम लोग आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे मैं बोला कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट वहाँ से उड़ गया, चलिए कोई नहीं, हम लोग जो काम करें उसके ऊपर ध्यान देते हैं। सेम यहाँ पे 0.01 लॉट पे हम लोग यहाँ पे बाइंग देख रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए पेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे लगाता, इधर मेरा बाइंग रहेगा, स्टॉप लॉस में लगाता कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट पॉइंट में लगाता कि यहाँ पे मेरा टारगेट रहेगा। ठीक है, तीनों चीज़ में लगा दिया। अब आप एक चीज़ ध्यान दो, पहले मेरा कितना लग रहा था, मार्जिन कितना लग रहा था, पहले कहीं ना कहीं मार्जिन यहाँ पे 26-27 डॉलर लग रहा था, अभी मार्जिन यहाँ पे $12.5 लग रहा। ठीक है, $12.5 में मैं यहाँ पे बाई कर ले रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आया, मार्जिन आप बढ़ा सकते हो घटा सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक चीज़, कि आप कोशिश करना कि इसको मैक्स लेवरेज जो है इसको कम रखने के लिए, ये ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। आप कोशिश करना 50 पे, 100 पे, 200 पे रखना, इतना ही बहुत होता है। मान लीजिए 1:100 में इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, इतना ही रखने के लिए ये काफ़ी होगा आपके लिए। फिर से आप यहाँ से ट्रेडिंग इस आ सकते हो टर्मिनल पे, उसके बाद आप कहीं पे भी ऑर्डर पंच कर सकते हो। आपको मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ, दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे आपके पास 2-3 ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे आप बाई पे या सेल पे क्लिक करोगे, आप डायरेक्ट अगर यहाँ पे बाई करना चाहते हो, ठीक है, डायरेक्ट बाई, तो कैसे बाई होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं बाई पे क्लिक किया, ठीक है, जहाँ पे मार्केट चल रहा, मुझे लग रहा मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगा। अब कितना क्वांटिटी लेना है आप देखोगे, 1:100 का लेवरेज यूज है, आप 25 यहाँ पे यूएसडी का काम आ रहा है, यहाँ पे 25 यूएसडी मुझे चाहिए। मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, मैं कंफर्म कर दिया। आप देखो ये अपने मन से ऑर्डर यहाँ पे ट्रिगर कर दिया। ठीक है, मुझे कितना हो रहा है यहाँ पे लॉस, लॉस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो $0.07 अभी लॉस चल रहा है यहाँ पे। मेरा ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, बट प्राइस अभी यहाँ पे, बट मुझे लॉस चल रहा। अब $0.21 का यहाँ पे लॉस चल रहा, क्यों चल रहा, क्योंकि जैसे मैं आपको बताया था बिड प्राइस आस्क प्राइस, वही सब की वजह से मार्केट में यहाँ पे आपको लॉस दिखा रहा है स्टार्टिंग में। बट आप जब प्रॉफिट कर लोगे तो उसके बाद आप देखोगे कि आपको कितना टैक्स लगा, वो सब चीज़ आप चेक कर सकते हो। और आपको 2 जगह पे 3 जगह पे दिखाएगा, एक जैसे यहाँ पे आपको लॉस दिखा रहा है कि कितना लॉस प्रॉफिट हो रहा है, एक आपको यहाँ पे दिखा रहा है कितना लॉस प्रॉफिट हो रहा है। अब आपको मेन चीज़ मैं दिखाने के लिए नीचे की तरफ शिफ्ट करता हूँ, ताकि जहाँ पे आपको समझ में आए। आप यहाँ पे आ चुके हो, आप इस चीज़ को ध्यान से देखना, मैं आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। किधर गया किधर गया, करंट प्राइस, ओपन प्राइस, हाँ यहाँ पे आप देखोगे इधर, तो आप आराम से यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, आराम से टारगेट लगा सकते हो चार्ट के ऊपर। ठीक है, कहीं पे भी चार्ट के ऊपर स्टॉप लॉस टारगेट जहाँ पे लगाना हो लगा लेना। 2 तरीका से आप लगा सकते हो, कौन सा 2 तरीका, मान लीजिए स्टॉप लॉस पे आप ऐड पे क्लिक करते हो, तो अपने आप मैनुअली यहाँ पे डाल सकते हो कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस, कहाँ पे टारगेट होना चाहिए, या फिर आप चार्ट को इधर बड़ा कर लो। मान लीजिए कि मुझे चाहिए कि यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे, कितना का, 0.7, मान लीजिए कि मुझे $1 का स्टॉप लॉस चाहिए, मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे मार्केट आएगा मैं एग्जिट कर लूंगा, इसको मैं बस मॉडिफाई कर दूंगा। स्टॉप लॉस मेरा लग गया, यहाँ पे जो आपको लॉस दिख रहा है 0.41, मैक्सिमम हो जाएगा $1 का, और यहाँ पे मैं एग्जिट हो जाऊंगा। जहाँ पे आपको $99 दिख रहा है, 199, वहाँ पे 198 या फिर 197 पॉइंट कुछ आएगा, तो वहाँ से मैं एग्जिट हो जाऊंगा, खुद ब खुद वहाँ से मार्केट निकाल देगा। सेम उसी तरह से मैं टारगेट भी लगा सकता हूँ, जहाँ तक मैं टारगेट लेना चाहता हूँ। तो ये तो हो गया कि जब मैं टारगेट लगा लिया, सब कुछ मैं लगा लिया, कितना क्वांटिटीज में बाय किया। अब बात ये आता है कि आज आपने जो भी कुछ सीखा, ठीक है, आज आपने जो भी कुछ सीखा, जो मैं नॉर्मल बेसिक चीज आपको सिखाया हूँ, कल से हम लोग कोशिश ये होगा कि जब हम लोग 8 बजे ज्वाइन करेंगे, ठीक है, कल से हमारा कोशिश होगा कि जब हम लोग 8 बजे ज्वाइन करेंगे, तो वहां से ज्वाइन करते ही हमारा कोशिश होगा कि हम लोग क्या करेंगे, मार्केट को पहले टॉप टू डाउन अप्रोच पहले फाइंड करेंगे।
मतलब 1 वीक में क्या किया, 1 डे में क्या किया, 4 आवर में क्या किया, 1 आवर में क्या किया, 5 मिनट में क्या किया। उसके बाद कोई ना कोई ट्रेड पंच करने की कोशिश करेंगे, और वहाँ पे हमारा मोस्टली फोकस ये रहेगा मार्केट में कि हम लोग क्या करें, मार्केट में बस ट्रेड करके पैसा ना कमाएं, हम लोग सीखने की कोशिश करें। क्योंकि आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि इस मार्केट में जैसे अभी आपको दिख रहा होगा कि $0.41 का मुझे बस प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। आपको ही पता है कि $0.41 कुछ नहीं होता, ठीक है, छोटा सा अमाउंट होता है। बट आपको ये बहुत सारा चीज़ लर्निंग देखा जाएगा। अब लोग कैसे लर्निंग देखा जाएगा, जैसे आपके सामने मैं अभी ये ट्रेड जो मारा हूँ, रैंडम ट्रेड मारा हूँ, ठीक है। आपके सामने रैंडम ट्रेड मारा हूँ, साथ ही साथ में क्या कौन सा ट्रेड मारा हूँ, साथ ही साथ में यहाँ पे मारा हूँ मार्केट ऑर्डर, ठीक है। मैं मार्केट ऑर्डर मारा था, कैसे मारा था मार्केट ऑर्डर, वो भी मैं दिखा देता हूँ। मैं बाई पे क्लिक किया और यहाँ जाके कंफर्म बाई कर दिया। और ऐसे कैसे कौन सा बाई होता है, मार्केट ऑर्डर। अगर मुझे पेंडिंग बाई करना होता तो मैं पेंडिंग पे क्लिक करता, इसको मैं नीचे करता हूँ थोड़ा देर के लिए। मैं पेंडिंग पे क्लिक करता, और मान लीजिए फिर से मुझे बाइंग करना है, बाई में मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ कि ये कैंडल के ऊपर आएगा तो मैं बाई कर लूंगा, पेंडिंग में किया। स्टॉप लॉस में मैं बोला कि यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा, और टेक प्रॉफिट में बोला कि यहाँ पे मुझे प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तीनों चीज आपके सामने लग गया, और यहाँ पे मैं जाके कंफर्म बाई कर दूंगा। अब देखिए ये जो ऑर्डर है और ये जो ऑर्डर है, दोनों में फर्क क्या है। ये ऑर्डर आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, ठीक है, और ये ऑर्डर ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट होता हुआ रेड कलर में लॉस में दिख रहा है। जो ब्लू में है इसका मतलब अभी तक ये ऑर्डर लगा नहीं है। दोनों सेम जगह पे हमने लगाया था ना, दोनों सेम जगह पे लगाया था, बट एक एग्जीक्यूट हो गया लॉस में चल रहा है, बट दूसरा अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पेंडिंग ऑर्डर 1 और ऑर्डर 1। एक ऑर्डर ओपन है ये वाला, और एक ऑर्डर पेंडिंग है ये वाला। क्यों ओपन है, क्यों क्यों पेंडिंग है ये, क्योंकि यहाँ तक हमारा अभी तक प्राइस नहीं आया। जब तक यहाँ पे प्राइस नहीं आएगा ये हमारा ऑर्डर ट्रिगर नहीं करेगा। तो यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो, जिससे हम लोग कैसे करते हैं बैंक निफ्टी में, हम लोग बोलते हैं कि 125 पे बाई करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 1-2 पॉइंट बफर दे देना है, वहाँ पे बाई लगा देना, नीचे स्टॉप लॉस लगा देना है, बस आराम से सो जाना। टारगेट आएगा टारगेट, स्टॉप लॉस आएगा तो स्टॉप लॉस, जितना देर चाहे वो आराम से होल्ड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और अगर मुझे मन करा कि चलो यार मार्केट बहुत बोरिंग हो गया, पेंडिंग ऑर्डर हो, कोई भी ऑर्डर मैं एग्जिट कर देता हूँ, यहाँ से मैं क्लोज ऑल ट्रेड भी कर सकता हूँ यहाँ पे मैं, या फिर पेंडिंग ऑर्डर को एग्जिट करना हो तो पेंडिंग ऑर्डर जाके इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। तो पेंडिंग ऑर्डर में यहाँ से हट गया। तो ये सारी चीज़ है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, आराम से आप सब कुछ कर सकते हो। और हम लोग जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ते रहेंगे, हमारा एक ही चीज़ फोकस होगा। और वो फोकस क्या होगा कि हम लोग लर्निंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। हमारा फोकस ये नहीं होगा कि 15,000 का हम लोग 15 लाख बना लें, बट ये ज़रूर होगा कि हम लोग जब धीरे धीरे सीखने लगेंगे तो हम लोग कैपिटल को यूज़ करके कैपिटल ग्रो हमेशा करने की कोशिश करेंगे। कभी ये नहीं होगा, क्योंकि मैं भी नहीं चाहूँगा कि कैपिटल में अपना लगाऊं और वहाँ पे वेस्ट करूँ, ठीक है। तो ना कैपिटल मेरा वेस्ट होगा ना कैपिटल आपका वेस्ट होगा, मैं भी प्रॉफिट करने की कोशिश करूंगा, आप लोग भी प्रॉफिट करने का कोशिश करोगे, उसमें कोई इशू नहीं है। बस ध्यान हमें किस चीज़ का रखना है, बस ध्यान हमें रखना है कि हम लोग जहाँ पे भी ट्रेड करें, ठीक है, कोई भी ट्रेड हमारा हो, बस हमें फोकस एक चीज़ का रखना है कि वो रैंडम ट्रेड नहीं होना चाहिए, ओवर ट्रेड नहीं होना चाहिए। बस एक ही चीज़ पे फोकस रहो, बस आपका काम हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल आपके लिए, ठीक है, ओवरऑल आपके लिए ये चीज़ था। जो चीज़ मैं आज कंप्लीट किया हूँ सब कुछ आपको बताया हूँ। सबको थैंक यू, इतना देर आप लोग टाइम दिए मुझे सुने, और आई थिंक मैं बहुत कुछ वैल्यू ऐड कर पाया हूँगा। तो अगर आप लोग को सही लगा तो अपना फीडबैक दे सकते हो 5 मिनट के अंदर। उसके बाद मैं स्ट्रीम क्लोज करूँगा क्योंकि रात काफ़ी हो चुका है। कुछ फीडबैक देना हो, कुछ पूछना हो तो आप माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हो। छोटा छोटा क्वेश्चन आप पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। और कल हम लोग फिर से 8 बजे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो आपने जो स्प्रेड का बात किया वो लिमिट ऑर्डर में भी लगता है ना? जी जी जी। ओके। और दूसरा, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में हम कौन से एक्सचेंज का चार्ट लगाए गोल्ड के लिए? अभी आपका एफएक्स ओपन का दिख रहा है। अच्छा, इसके लिए मैं हम्म। इसके लिए आपको बता देता हूँ, मतलब क्या होता है कि बहुत लोग इसके लिए कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करना नहीं करना। मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि आप कोई भी चार्ट ओपन करोगे ना गोल्ड का, जैसे कि एग्जांपल समझिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ XAU USD, बहुत सारा चीज़ यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये होता क्या है हमको बेसिक से समझना पड़ेगा। यहाँ पे ओनिडा लिखा हुआ है, किधर गया ये, इधर पे forex.com लिखा हुआ है, इधर पे forex.com लिखा हुआ है, FX ओपन लिखा हुआ है, FXCM लिखा हुआ है। ये है क्या सारा कुछ, ये कहीं ना कहीं देखोगे आप तो प्लेटफॉर्म है सब, ठीक है, सब प्लेटफॉर्म है। अगर मान लीजिए कि आप कर रहे हो ट्रेडिंग इस पे, एक्सएनएस पे ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए अलग होगा, सबके लिए अलग होगा। एक्सएनएस के यहाँ पे पर्सनली नहीं है,
बट सबके लिए यहाँ पे अलग होता है, बट कोशिश आप करना कोई भी चूज़ करो, कैंडल लगभग में सेम ही बनता है, ऊपर नीचे थोड़ा सा होता है, और उसके लिए हम लोग मैनेज कर लेंगे लाइव में देख के, उसका कोई इशू नहीं आने वाला है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, जो आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि एक सेकेंड, यहाँ पे अगर आप आओगे, ठीक है, गोल्ड में आप आए, जैसे मान लीजिए कि मैं बिटकॉइन का आपको बात करता हूँ, बिटकॉइन में परपेचुअल मिल जाएगा ना, इसलिए मैं वहाँ पे चेक कर रहा हूँ। जैसे मैं BTC USD डाल देता हूँ यहाँ पे, BTC USD जब मैं डालता हूँ तो आप यहाँ पे देखने की कोशिश करना क्या क्या आपको दिखेगा। ये किसका प्राइस ले रहा है? कॉइनबेस का, बाइनेंस का, इंडेक्स का, ओनेडा का, बाइनेंस का, जिमिनी का, फॉरेक्स.com का, ये सारा का ये लिया। अब मान लीजिए कि मुझे क्या चाहिए, कि ये मुझे दे दे डेल्टा एक्सचेंज का, तो मैं यहाँ लिखूंगा डॉट, डॉट जब मैं लिखा, डेल्टा, डेल्टा, जब मैं डॉट करके डेल्टा लिख रहा हूँ तो क्या मेरे पास कुछ दिख रहा है क्या? मुझे मुझे क्या यहाँ पे दिख रहा? मुझे यहाँ दिख रहा कि हर चीज़ के बाद डॉट पी लिखा हुआ है। ये क्या होगा? परपेचुअल, जो मैं आपको सॉरी क्रिप्टो वाले में बताया था, परपेचुअल। इसी में क्या होगा कि आप जो भी प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे लाइव चार्ट देख सकते हो। बट मैं आपको बोलूंगा कि जैसे हम लोग गोल्ड का देख रहे हैं, ठीक है, XAU USD का देख रहे हैं, जैसे मैं ओपन किया था ये वाला FX ओपन कर किया था, मान लीजिए कि मैं ओनेडा को ओपन कर लेता हूँ, इसका मैं ओपन किया, कितना प्राइस चल रहा है? 2500.885। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इधर आने के बाद टर्मिनल पे आ जाता हूँ, टर्मिनल पे आने के बाद यहाँ पे आप प्राइस देखोगे 2500.850, यहाँ पे प्राइस देखोगे 0.857। कितना का फर्क पड़ा? ज़्यादा का फर्क पड़ा नहीं। आपको क्या करना है, अगर ट्रेडिंग व्यू के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है तो मान लीजिए कि यहाँ पे बाइंग करना है, तो इस कैंडल के हाई पे आप बाइंग कर लो, वहाँ पे जो 5 मिनट का कैंडल होगा, और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लो, जो उस प्लेटफॉर्म का स्टॉप लॉस मतलब कैंडल का स्टॉप लॉस होगा। इसी तरह से करना, कोई इशू नहीं आएगा उसमें। ठीक है। जी, और किसी को कुछ पूछना? सर ट्रेडिंग कब, कल से चालू करेंगे क्या? हाँ हाँ, कल से चालू करेंगे 8 बजे से। अच्छा, ठीक है सर। जी, ठीक है, तो फिर क्लोज सर करते हैं। हाँ जी, हाँ सर बोलो। इनिशियली कितना कॉन्ट्रैक्ट से हम ट्रेड करें, लाइक 0.01 या 0.1? हाँ, हम लोग इनिशियली कौन? करेंगे, हम लोग इनिशियली ट्रेड करने वाला है 0.01 से, और जब हमें ओके। बहुत ज़्यादा अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस आएगा तो हम लोग 0.03 से करेंगे, 0.02, 0.03 से करेंगे। इससे ज़्यादा हम लोग हम्म। कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। जब हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल समझिए कि 15,000 हमारे पास कैपिटल है, अगर हम लोग का ट्रेड एक्यूरेसी गया, हम लोग अच्छे से सेटअप पे काम किए, 15,000 को हम लोग 16, 17, 18, 20 अगर हम लोग कर लेते हैं, तो फिर हम लोग यहाँ से क्वांटिटी इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, पहले नहीं। ओके ठीक है सर। जी, तो आई थिंक और किसी का क्वेश्चन नहीं होगा, तो स्ट्रीम क्लोज कर दो। यस सर, गुड ओके सर, नाइट। थैंक यू। यस सर, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक थैंक यू। यू। गुड नाइट। गुड नाइट।